हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कमेंट एंड शेयर, और अगर आप न्यू आ रहे हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। फ्रेंड्स, आज मैं एक वन शॉट लेके आई हूँ जो बीएल स्टोरी होने वाली है, और इसका आइडिया मेरी एक सब्सक्राइबर ने दिया है। तो जैसा भी लगेगा आप लोग कमेंट करके बताना, और हाँ, कमेंट और लाइक कर देना, ठीक है, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर देना। तो चलिए हम इस स्टोरी को बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं। ये माफिया लव स्टोरी होने वाली है, और इसमें विंग और वांगजी दोनों माफिया रहेंगे, और दोनों एक दूसरे से कैसे मिलते हैं, दोनों की आइडेंटिटी एक दूसरे के सामने कैसे आती है, तो हम इस स्टोरी में ये सब देखने वाले हैं, ठीक है। तो जैसा भी लगेगा बताइएगा ज़रूर। चलिए स्टोरी स्टार्ट करते हैं। हमें सबसे पहले सीन दिखाया जाता है एक बार का, जहाँ पे कुछ लड़कियाँ थी जो डांस कर रही थी, और वहाँ पे बहुत तेज से डीजे बज रहा था। हर तरफ बस लाइट थी, जहाँ पे सब लोग डांस कर रहे थे, एकदम एनर्जी में थे। और यहीं पे एक जगह पे वीआईपी एरिया में एक इंसान बैठा हुआ था जो बस बैठ के ड्रिंक कर रहा था, और ड्रिंक करते हुए बस देखे जा रहा था कि यहाँ चल क्या रहा है, क्योंकि उसको कुछ इन्फॉर्मेशंस मिली थी, और वो बस ड्रिंक करते हुए सबको देख रहा था, एक तरफ सबको देख रहा था। और तभी उसके पास एक लड़का आके बैठता है जिसकी आंखों पर पट्टी बंधी हुई थी, और वो आके बैठता है और उस इंसान को सर्व करने लगता है। और जो बैठ के ड्रिंक कर रहा था उसको बड़ा इंटरेस्टिंग लगता है कि ये लड़का आंखों पे पट्टी बांधा हुआ है एक सफ़ेद कलर का, और तब भी सर्व कर रहा है। उसे समझ में नहीं आता है कि ये कैसे, पर वो इस पर थोड़ा ध्यान नहीं देता है। फिर उसके बाद वो अपना ड्रिंक करने लगता है, पर तभी उसका हाथ मतलब देखता है उस लड़के का, और उसके हाथ इतने अच्छे से सब कुछ लगा रहे थे, लग ही नहीं रहा था कि ये इंसान मतलब ये इंसान अंधा हो सकता है। ये देख के वो थोड़ा शॉक होता है, और तभी उस इंसान का हाथ पकड़ता है और कहता है तुम अंधे नहीं हो। तभी वो लड़का डर जाता है और कहता है नहीं नहीं नहीं, मैं अंधा ही हूँ, मैं अंधा ही हूँ, मैं अंधा हूँ। तब जो लड़का था वो कहता है, हाँ, लैन वांगजी के सामने तुम ऐसे झूठ नहीं बोल सकते हो, लैन वांगजी सब कुछ जानता है, सब कुछ। और ये कह के वो बस अपनी नशीली आंखों से देख रहा था, और उसकी ये आवाज़ बहुत ज़्यादा ही भारी थी और बहुत ज़्यादा कोल्ड थी। और वो लड़का इससे थोड़ा डर जाता और कहता नहीं नहीं नहीं, मैं 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 तभी जो इंसान था वो कहता है, मैं करना बंद करो और बताओ आखिर में तुम कौन हो और यहाँ पे किस लिए आए हो। तब जो लड़का था वो कहता है, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, मैं तो बस यहाँ पे काम करने के लिए आया हूँ और कुछ नहीं, मैं बस यहाँ पे काम कर रहा हूँ। और ये कह के वो अपने हाथ को हटाता और जल्दी से ट्रे लेके जाने लगता है, पर लैन वांगजी उसका हाथ पकड़ के अपने ऊपर खींच लेता और कहता है, तुम सच में बहुत ज़्यादा ही अच्छे हो। और ये कह के वो उसके जो कमर थी उस पर अपना हाथ रख लेता है और उसको देखने लगता है और कहता है, सच में तुम बहुत अच्छे हो, बहुत अच्छे। और ये कहते हुए बस उसके बॉडी को वो एक्सप्लोर कर रहा था अपने हाथों से, और वो लड़का थोड़ा डर जाता है, और फिर वो तुरंत वहाँ से अपने आप को छुड़ा के भाग जाता है। और इधर लैन वांगजी एक स्मग करता है। अब हमें दिखाया जाता है यहाँ से नेक्स्ट डे वांगजी सुबह उठता है और उसका सर दर्द कर रहा था। वो अभी अपने घर पे था और कहता, मेरा सर कितना दर्द कर रहा है, सच में मेरा सर। तभी उसके पास उसका भाई आता और कहता, वांगजी ये रोज़ रोज़ तुम क्या करते रहते हो, तुम आखिर में बाहर क्यों जाते हो। तब जो वांगजी था वो कहता, गग्गा मैं बस इंजॉय करने चाहता हूँ, आप इतने टेंशन मत लीजिए गग्गा। तब जो लान चाचान थे वो कहते हैं, वांगजी तुम ऑफिस का काम तो सही से देखते नहीं हो, बस तुम जाके वहाँ पे ड्रिंक करते रहते हो, पता नहीं क्या चल रहा है वांगजी तुम्हारा, तुम अपने आप को कब सुधारोगे, मुझे तो समझ में नहीं आता कि तुम्हारा क्या होगा आगे चल के। तब जो वांगजी था वो कुछ नहीं बोलता, वो अपना सर नीचे कर लेता है, और इधर लान चाचान चिल्लाने के बाद चले जाते हैं। और वांगजी कहता, इनका तो हमेशा का यही है, हमेशा ये चिल्लाते रहते हैं। और ये कह के वो उठता है और जाता है, अच्छे से फ्रेश होता है। फ्रेश होने के बाद वो आता है, और आने के बाद वो देखता है कि यहाँ पर क्या चल रहा है, यहाँ पर क्या हो रहा है। और ये देख के वो देखता है कि उसके मॉम डैड सब लोग बैठे हुए हैं, न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, और वो अभी घर से बाहर जाने लगता है। तभी जो उसकी मॉम थी वो कहती है कि वांगजी तुम कहाँ जा रहे हो। तब वांगजी कहता है, मॉम मैं जा रहा हूँ बाहर, मुझे काम है। तब जो मैडम लान थी वो कहती हैं, मैं तुम्हारी शादी फिक्स कर रही हूँ और मैं तुम्हारी शादी जल्दी ही करा दूँगी। तब वांगजी कहता है, मॉम मैं शादी नहीं करने वाला हूँ, आपको पता है ना कि मुझे लड़कियाँ नहीं, मुझे लड़के पसंद है। तब जो मैडम लान थी वो शाय करती है और कहती है, वांगजी मुझे पता है तुम्हें लड़के पसंद है, तुम इसकी टेंशन मत लो, मैं तुम्हारे लिए एक अच्छा सा लड़का ढूंढ लूँगी जो तुम्हारे लायक होगा और तुम उससे शादी कर सको, तो तुम इसकी टेंशन मत लो। और ये कह के मैडम लान वहाँ से हट जाती हैं, उसे जाने देती हैं, और वांगजी भी वहाँ से चला जाता है क्योंकि उसे बहुत गुस्सा आ रही है। ये लोग हमेशा उसकी शादी की बातें करते थे, और वांगजी इस चीज़ से बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड रहता है। और अभी लैन वांगजी ने जो उसकी ड्रेस थी उसने बस ब्लैक कलर का पूरा ड्रेस पहना हुआ था, और वो जाता है अपनी कार में बैठता है और वहाँ से निकल जाता है। और वो पहुँचता है सबसे पहले एक
अनजान सी जगह पे, जहाँ पे बहुत ज़्यादा शांति थी। और वहाँ पे जाने के बाद वो अंदर जाता है, क्योंकि वहाँ पे एक घर बना हुआ था, और उस घर के अंदर जाता है। वो घर एकदम जैसे एक बहुत पुराना सा था और किसी गरीब इंसान का घर लग रहा था, लेकिन उसके पीछे जो था वो बहुत बड़ा घर था, मतलब एकदम महल टाइप में था। और ये जगह कोई नहीं जानता था, क्योंकि यहाँ जंगल है और जंगल के बाहर वो छोटा सा घर बना है और जंगल के अंदर ये चीज़ है, तो इसलिए कोई जानता नहीं है कि जंगल के अंदर ऐसा भी कुछ है, क्योंकि जंगल को चारों ओर से घेरा गया है। ठीक है। तब वांग जी उस घर में जाता और वहाँ पे जाने के बाद वो बैठ जाता और कहता है, शुयांग तुम कहाँ हो? तब शुयांग आता और कहता है, बॉस क्या हुआ? तभी जो लैन वांग जी था वो कहता है, शुयांग मैं कल गया था, लेकिन मुझे वो माफिया मिला ही नहीं। मैं उसको इतनी ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ, पर वो मुझे मिल ही नहीं रहा, और इस चीज़ से मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। और मैं सच बता रहा हूँ, अगर वो मेरे हाथ लग गया ना, तो मैं उसको सच में मार डालूंगा, मैं उसकी जान ले लूँगा। तब जो लैन वांग जी की बातें सुन के जो शुयांग था वो कहता है, बॉस आप टेंशन मत लीजिए, वो जल्दी ही मिल जाएगा, आप इतना मत टेंशन लीजिए, हो सकता हो आ जाए, आज रात में वो आए। तब जो लैन वांग जी था वो कहता, हाँ वो आएगा चाहे ना आए, मैं तो जाऊँगा। और मुझे उसके बारे में पता करने की वजह से मुझे इतनी ड्रिंक करनी पड़ती है, जैसे मैं उसके बारे में पता लगा सकूँ। और फिर सुबह वो पेन, और फिर उसके बाद ब्रदर का ताना, और फिर मॉम डैड जो चिल्लाते हैं। तब शुयांग कहता है, बॉस आप चाहे तो मैं जा सकता हूँ। तब जो लैन वांग जी था वो कहता है, नहीं तुम नहीं जाओगे शुयांग, मैं ही जाऊँगा, क्योंकि मुझे उस इंसान को ढूंढना है। आखिर में वो माफिया करना क्या चाहता है, वो हमारे काम में क्यों हमेशा टांग लड़ाता रहता है, ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। हमारे काम में कोई टांग लड़ाए और वो इंसान बस आके हमारे बीच में बस टांग लड़ाता है। और ये कह के वो वहाँ से उठता है और जाने लगता है। और इधर जो शुयांग था वो कहता है, लगता है बॉस का आज फिर से दिमाग ख़राब है, ये कह के वो फिर अपना काम करने चला जाता। और इधर लैन वांग जी का आज दिमाग ख़राब था, तो वो जाता है और वहाँ पे दो लोग बंधे हुए थे जिनको टॉर्चर करने लगता है, और कहता है, मुझे बताओ तुम्हारा बॉस कौन है, मुझे बताओ। पर वो लोग कुछ नहीं बोल रहे थे। तब जो लैन वांग जी था वो स्मक करता और कहता, लगता है उसने अपने लोगों को बहुत अच्छे से ट्रेनिंग दी हुई है, काश हमारे पास भी ऐसे लोग होते जिनको हम ऐसे ही ट्रेनिंग देते हैं, जो अपना मुंह ना खोलते। लेकिन नहीं, हमारे लोग ही गद्दार निकल जाते हैं। और इन लोगों को देखो, हम इतना टॉर्चर कर रहे हैं, लेकिन ये लोग हैं जो नाम लेने के लिए तैयार ही नहीं है। वाह क्या बात है। और ये कह के वो स्मक करता है। तभी जो इंसान वहाँ पे बंधा था वो कहता है, तुम चाहे जो कर लो लैन वांग जी, पर हम अपने बॉस के बारे में कुछ नहीं बताएंगे, हमारे बॉस बहुत अच्छे हैं। और तुम्हें क्या लगता है, हमारे मरने के बाद हमारी फैमिली बर्बाद हो जाएगी? नहीं, हमारी फैमिली बर्बाद नहीं होगी, हमारी फैमिली तो बल्कि आबाद हो जाएगी, क्योंकि हमारे मरने के बाद जो हमारे बॉस हैं वो हमारी फैमिली का ध्यान रखेंगे, और वो हमारी फैमिली को बहुत अच्छे से रखेंगे, ये हमें पता है। तो इसलिए हम तुम्हें कुछ नहीं बताने वाले हैं। तब लैन वांग जी कहता, ओह अच्छा, मेन बात तो यही है कि तुम्हें अपनी फैमिली की टेंशन नहीं है, क्योंकि तुम्हारा बॉस, तुम्हारा सो कॉल्ड बॉस, वो बॉस जो तुम लोगों के फैमिली का ध्यान रखेगा। तब जो वो इंसान था वो कहता है, हाँ वो हमारे फैमिली का ध्यान रखेंगे, इसलिए हमें कोई टेंशन नहीं, और हम उनके बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन लीक नहीं करेंगे, समझे। और ये कह के वो लोग चुपचाप बैठे रहते हैं। तब जो लैन वांग जी था उसके हाथ में एक पेन था, जिस पेन को वो तोड़ते हुए कहता है कि आखिर में ये हीलिंग पैट्रियार्क है तो कौन, मैं तो उसे छोड़ूंगा नहीं, मैं उसे मार दूंगा, अपने इन्हीं हाथों से मारूंगा। और ये कह के वो वहाँ से निकल जाता है और उन लोगों को और टॉर्चर करने के लिए कहता है। और जब वो जेल से बाहर जा रहा था, मतलब जो वहाँ पे कैद खाना बनाया हुआ था, उससे जब बाहर जा रहा था, तब वहाँ पे उन लोगों की चिल्लाने की आवाज़ें आती, और जिनको सुनने के बाद लैन वांग जी कह रहा था, सच में मानना पड़ेगा, उसने अपने लोगों को बहुत अच्छे से ट्रेनिंग दी हुई है कि उन्हें किसी के सामने कुछ नहीं बोलना है, कुछ भी नहीं बोलना है। और ये कह के लैन वांग जी वहाँ से चला जाता है, और वो फिर से जाता है अपने ऑफिस। और वहाँ पे जाने के बाद वो अपने भाई से फिर से डांट खा रहा था कि आखिर में लैन वांग जी तुम कहाँ रहते हो, तुम क्यों नहीं आते हो ऑफिस, मुझे तो समझ में आता तुम करना क्या चाहते हो लैन वांग जी, तुम आगे में फ्यूचर में क्या करोगे, बस ऐसे नालायक दोस्तों के साथ घूमते रहोगे। और इधर जो उसका पार्टनर था शुयांग, वो बस लैन वांग जी को देख रहा था, क्योंकि वो भी साथ में आया था, और वो डर रहा था कि कहीं लैन वांग जी कुछ करे ना। पर वो जानता है कि लैन वांग जी अपनी फैमिली के सामने अपनी आइडेंटिटी नहीं लेके आया है, वो अपने घर वालों के सामने एकदम नालायक बच्चा बन के रहता है, लेकिन उसकी तो आइडेंटिटी एक माफिया की, और वो सबके ऊपर रूल करता है। यही बस सोच रहा था और कहता, मैं क्या करूं, मुझे खुद नहीं समझ में आता, बॉस डांट खाते हैं और मुझे भी डांट खिलाते हैं। तब जो लैन से जानते हैं वो कहते हैं, शुयांग तुम क्या देख रहे हो, तुम इसे संभाल नहीं सकते, आखिर में तुम इसके असिस्टेंट क्यों बने हुए हो, तुम्हें इसको टाइम से ऑफिस लेके आने चाहिए, पर नहीं, तुम भी इसी की तरह नालायक हो, तुम दोनों हमेशा ऐसे ही करते हो, आखिर में तुम दोनों दोस्तों को मैंने रख क्यों लिया अपने ऑफिस में अपना लॉस कराने के लिए। और ये कह के वो उन दोनों को दफ़ा कर देता है वहाँ से। और इधर लैन वांग जी बाहर आता और कहता,
शेख मेरा दिमाग ख़राब हो गया, अब मैं जा रहा हूँ बाहर और मैं फिर से उस माफिया का, उस हीलिंग पैट्रियार्क का इंतज़ार करूँगा। और ये कह के वो चला जाता है बाहर में। और जो शेख था वो गॉड को थैंक यू बोल रहा था, थैंक यू गॉड, आपने मुझे बचा लिया, नहीं तो ये तो आज तो मेरी ही जान लेते। और ये कह के वो वहाँ से चला जाता है। और इधर लैन वांगजी फिर से आ चुका था बाढ़ में। और बाढ़ में आने के बाद वो बस इधर उधर देख रहा था कि आखिर में वो हीलिंग पैट्रियार्क के, मतलब इस हीलिंग पैट्रियार्क के बारे में कुछ तो पता चले, कुछ तो उसे शक हो किसी के ऊपर, पर कोई ऐसा दिख ही नहीं रहा था उसको वहाँ पर। और तभी उसे फिर से वही लड़का दिखता है जिसने अपनी आंखों पर पट्टी बांधी हुई थी एक सफ़ेद कलर की, और वो सबको ड्रिंक सर्व कर रहा था। और वांगजी क्यूरियस हो जाता है कि आखिर में इस लड़के को दिख रहा है या फिर ये ऐसे ही बिहेव कर रहा है। उसे तो समझ में नहीं आता कि आखिर में ये क्या हो रहा है, क्योंकि ये लड़का बस अपनी आंखों पर पट्टी बांध के सबको जो भी थी चीज़ें वो सर्व किया जा रहा था और कुछ नहीं कर रहा था। ये देख के वो थोड़ा सा क्यूरियस होकर उठता है और फिर उस लड़के के पास जाने लगता है। फिर वांगजी कहता है मैं क्यों जा रहा हूँ, मैं नहीं जाऊँगा। और ये कह के वो जाके फिर से अपनी जगह पे बैठ जाता है। और तभी वो एक वेटर को बुलाता है और उस वेटर को बुला के वो कुछ पैसे देता है और कहता है उस लड़के को मेरे पास भेजो। तब वो जो वेटर था वो खुश होकर वहाँ से चला जाता है उस लड़के को वहाँ पे भेजने के लिए। और जब वो वहाँ से चला जाता है तब इधर जो वांगजी था उसकी नज़र तो बस उसी लड़के पे थी, क्योंकि उस लड़के को देखते ही वांगजी एकदम क्यूरियस हो गया था कि आखिर में ये लड़का ऐसे अपनी आंखों पर पट्टी बांध के कैसे सारी चीज़ें कर सकता है। उसे तो समझ में ही नहीं आता कि ये कैसे कर सकता है, पर कोई ना, उसे आज पता ही चल जाएगा, ये सोच के वो बुला लेता है। और इधर जो बेटा था वो जाता है उस लड़के के पास और उससे कहता है जाओ वहाँ पे तुम्हें बुलाया जा रहा है वीआईपी रूम में। तब वो लड़का अपना सिर नोट करता है और वहाँ से चल देता है। ये देख के वांगजी स्माइल करता है, क्योंकि उसे पता था कि विंग उसके पास ही आ रहा है। और जब वहाँ पे आता है वो लड़का तब उसे वांगजी देखता है और उसे अपने मतलब पास में बैठा हुआ देखता है नीचे जो टेबल पे सर्व कर रहा था। और ये देख के वांगजी उसका हाथ पकड़ता है और कहता है तुम्हारा नाम क्या है। तभी वो लड़का डर जाता है, वो अपने हाथों को छुड़ाने लगा था, बट वांगजी उसका हाथ नहीं छोड़ता और कहता है तुम पहले अपना नाम बताओ, तुम्हारा नाम क्या है। तब जो लड़का था वो डरते हुए कहता है मेरा नाम विंग है। तब जो वांगजी था उसके चेहरे पे एक स्मॉक आ जाता और कहता ओह तो तुम्हारा नाम विंग है। तब वो अपना सर नोट करता है धीरे से। और वो लड़का सच में बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल था, उसकी मिल्की वाइट स्किन थी और उसके जो लिप्स थे वो बहुत ज़्यादा ही चमक रहे थे। और उसने अभी अपने लिप्स पे पिंक कलर लगाया हुआ था, जिसकी वजह से उसके जो ओठ थे वो बार बार वांगजी को अट्रैक्ट कर रहे थे। और ऊपर से उन लिप्स के नीचे मोल वो तो और भी ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा था। उसकी नोज़ इतनी सुंदर थी और उसका पूरा फेस सुंदर लग रहा था। उसकी आंखें नहीं दिख रही थी, लेकिन हाँ ये तो लग ही रहा था कि इसकी आंखें भी बहुत ज़्यादा ही सुंदर होंगी, यही वांगजी सोचता है। और उसके चेहरे पर एक स्माइल आ जाती और वो विंग को पकड़ के अपने गोद में खींच लेता और अपनी लैप में बैठा लेता और कहता है तुम सच में बहुत ज़्यादा ही ब्यूटीफुल हो, बहुत ज़्यादा। तब विंग थोड़ा नर्वस हो जाता और कहता है मैं ब्यूटीफुल। तब जो वांगजी था वो कहता है हाँ ऑफ कोर्स तुम बहुत ब्यूटीफुल हो, बहुत ज़्यादा ही, और मुझे तुम बहुत पसंद आए, बहुत पसंद आए। और ये कह के वो विंग के फेस पे अपने हाथों को फहराने लगता है और उसकी पट्टी खोलने की कोशिश करता है। पर जो विंग था वो उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है नहीं मैं अपनी मैं इसे नहीं खोल सकता। तब जो वांगजी था वो कहता है पर क्यों, तुम अगर इसे निकाल दो तो तुम और भी ज़्यादा ब्यूटीफुल लगोगे। पर विंग उसे निकालने नहीं देता है, कहता है नहीं वो नहीं निकालेगा। ये कह के वो वांगजी का हाथ हटा देता और इधर वांगजी कहता कोई बात नहीं, मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं। और ये कह के वो विंग के जो नेक था वहाँ पे अपने हाथों को डालता है और विंग के नेक के पास जाता है और उसकी स्मेल लेता है। और सच में विंग की जो स्मेल थी, जो उसने परफ्यूम लगाई थी, वो वांगजी को बहुत अच्छी लगती है, बहुत ज़्यादा। और इधर जो विंग था वो अचानक से उसे धक्का देता और वो खड़ा हो जाता और कहता आप मेरे साथ कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं। तब जो वांगजी था वो हंसने लगता और कहता मैं तुम्हारे साथ क्या करूँगा, मैं तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, मैं तो बस ऐसे ही। तब जो विंग था वो कहता है नहीं मैं एक लड़का हूँ, आपको मेरे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। तब जो विंग की बातें सुन के वांगजी कहता ओह अच्छा तो तुम लड़के हो, इसलिए मुझे तुम्हारे साथ ये सब नहीं करना चाहिए। पर मैं तुम्हें क्या बताऊँ, मुझे लड़कों में ही इंटरेस्ट है और मैं अपने इंटरेस्ट को ऐसे जाने नहीं दे सकता हूँ। और ये कह के वो उठता है और विंग की तरफ एक एक कदम बढ़ाने लगता है। और इधर जो विंग था उसे पूरा कमरा एकदम कोल्ड फील हो रहा था, वो वहाँ से जाना चाहता था, उसे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था, उसकी बॉडी शिवर कर रही थी। ये देख के वांगजी के फेस पे स्माइल आ जाती, क्योंकि वांगजी को पता है कि उसको देख के हर कोई डरने लगता है, हर कोई कांपने लगता है, तो इसलिए उसे मज़ा आ रही थी विंग को
ऐसे देख के, पर विंग वहाँ रुकता नहीं है, वो वहाँ से बाहर भाग जाता है। ये देख के वांग जी स्माइल करता और कहता है जाओ जाओ, तुम कहाँ तक जाओगे, तुम्हें आना तो पड़ेगा है मेरे पास ही। और ये कह के वो स्माइल करता है और फिर विंग वहाँ से बाहर चला गया था। और इधर हमें वांग जी को दिखाते हैं, वांग जी आज भी पूरा टाइम वहाँ बैठा रहता है, पर वहाँ पे उसे हीलिंग पेट्रियार्क नहीं मिलता है। तब वो उठता है और फिर अपने घर जाता है, और जब घर पे जाता है तब अभी जो हॉल था वहाँ पे लांच थे, और लांच जब वांग जी को देखते हैं और कहते हैं वांग जी तुम क्या कर रहे हो, मुझे समझ में आता कि तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है, तुम हमेशा ऐसे ही इधर उधर नालायकों की तरह घूमते रहते हो, तुम कभी तो काम कर लिया करो। पर वांग जी उनको बस एक बार ऐसे घूरता है जो देख के लांच थोड़े कांप जाते हैं, पर वो कुछ नहीं बोलते हैं, वो चुप हो गए थे। और ये देख के वांग जी एक स्मकता और वहाँ से चला जाता। और इधर लांच कहता है मैं इसका बड़ा भाई हूँ कि ये मेरा बड़ा भाई मुझे डरा के चला गया, और ये कह के वो अपने रूम में चले जाता है। और इधर वांग जी अपने रूम में आता और जाता है, अच्छे से बात लेता। और जब बात ले रहा था तो बार बार उसके सामने विंग का फेस आ रहा था, विंग की मिल्की सॉफ्ट स्किन कैसी कितनी सॉफ्ट थी, और उसकी स्मेल कितनी ज़्यादा अच्छी थी। वैसी तो परफ्यूम वांग जी को मिला ही नहीं। क्या ये विंग के परफ्यूम की स्मेल थी या फिर विंग की बॉडी की महक ऐसी है। वांग जी यही सोच रहा था, क्योंकि थोड़ी रोज़ की थी और थोड़ी लिली की थी जो महक आ रही थी विंग के बॉडी से। ये सोच के वांग जी का तो दिमाग पागल हो रहा था। और इधर वांग जी अपने आप को शांत करता है, क्योंकि उसका दिमाग तो पागल हो ही चुका था। कुछ टाइम तक वो रहता है वॉशरूम में ही, अपने आप को बाथ लेता है, हॉट बाथ। और फिर उसके बाद वो बाहर आता है, और बाहर आने के बाद वो अपने मोबाइल को देखता है बजता हुआ। ये देख के वो अपने बालों को साफ़ करते हुए जाता है, उस मोबाइल को देखता है और अपने कॉल को उठा लेता है। और जब कॉल को उठाता है तब उधर से कोई कह रहा था बॉस हमें जानकारी मिली है, आप आ जाइए जल्दी से। यही इतना सुनने के बाद वांग जी तुरंत जाता है, तैयार होता है और तुरंत वहाँ से निकल जाता है। और अभी वांग जी ने एक ब्लैक कलर का सूट पहना हुआ था, उसके ऊपर एक लंबी सी ब्लैक कलर की जैकेट और मास्क लगाया हुआ था, और एक हैट लगाया हुआ था जैसे उसको कोई पहचान ना पाए। तो वांग जी वैसे ही निकल जाता है और वो पहुंच जाता है अपने उसी जंगल वाले घर में, जहाँ से वो पहले जाएगा एक छोटे से घर से, फिर निकलेगा बड़े घर में। और वहाँ पे वांग जी जाता है और वहाँ पे जाके अपने सोफे पे बैठ जाता है और कहता है बताओ क्या चल रहा है आखिर में ये सब हो क्या रहा है, मुझे सब कुछ जानना है, मेरा दिमाग ख़राब हो रहा है, मुझे हीलिंग पेट्रियार्क के बारे में कुछ भी नहीं पता चल रहा है, मुझे सब कुछ जानना है। तब वो शाया करता है स्वयं और कहता है हमें इस बारे में तो नहीं पता चला, लेकिन हमें ये पता चला आप जब आज गए थे तो वहाँ पे हीलिंग पेट्रियार्क गया था, क्योंकि उसे निकलते हुए वहाँ से देखा गया है। तब जो वांग जी था वो कहता है क्या वो वहाँ गया था और मैं देख नहीं पाया, ये कह के वो चिल्लाता है। तब जो स्वयं था वो कहता है ये बात सच है, आप उसे देख नहीं पाए लेकिन वो गया था। और देखिए हमारे पास कुछ फ़ोटो है, और उन्हें कुछ फ़ोटोज़ दिखाई जाती है जो एकदम ब्लैक ड्रेस में ही थी, एकदम ढका हुआ था, कुछ भी नहीं दिख रहा, ना फेस ना कुछ, यहाँ तक कि हाथों में भी उस इंसान ने ग्लव्स पहने थे ब्लैक कलर के। तब वांग जी कहता मैं इसे कैसे ढूंढूं, मैं सच में मैं इसे छोड़ूंगा नहीं, इसने हमारा इतना नुकसान कराया है, मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। ये कह के वो और भी ज़्यादा गुस्सा था और फिर से वो जाता है उसी जेल में और उन दोनों लोगों को देखता है कि इन लोगों की हालत एकदम अधमरी हो चुकी है, ये लोग अब ज़्यादा टॉर्चर करेंगे तो मर जाएंगे, लेकिन ये लोग तो नाम लेने का नाम ही नहीं ले रहे हैं, मतलब अपने मास्टर का नाम बताने के लिए बोल ही नहीं रहे हैं, ये लोग हर चीज़ से मना कर रहे हैं। ये देख के वांग जी को और भी ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन होती और वो तुरंत अपने गन को निकालता और उन लोगों को गोली मार देता, और उन गोली की जो छींटे थे वो वांग जी के फेस पे पड़ चुके थे। और वांग जी एकदम खतरनाक आवाज़ में कहता है जो मेरे काम का नहीं रहता उसे मैं जिंदा नहीं रहने देता हूँ, उसे मैं मार देता हूँ। और ये कह के वो वहाँ से चला जाता। और ये देख के स्वयं तो अपनी बस सांसें रोक के खड़ा रह गया था कि अगर वांग जी का सर घुमा कहीं उसे भी ना टपका दे, ये सोच के वो बस वांग जी को देखते जा रहा था। और फिर वो अब पीछे पीछे वांग जी के जाता और कहता है स्वयं तुम जल्दी से जल्दी पता लगाओ कि आखिर में चल क्या रहा है, मैं सच बता रहा हूँ कि मेरा दिमाग ख़राब हो रहा है, और अगर मेरा गुस्सा तुम्हारे ऊपर फटा तो तुम जानते हो तुम्हारे साथ क्या होगा। तब जो स्वयं था वो कहता है मैं जानता हूँ, मैं सब कुछ सही कर दूँगा, मैं जा रहा हूँ, इन्फॉर्मेशन निकाल रहा हूँ। और ये कह के वो वहाँ से चला जाता है। और इधर जो वांग जी था वो अब घर पे आ गया था, और घर पे आने के बाद वो सो जाता है। अब हमें मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है 11 बजे तक का। आज संडे था और सब लोग घर पे ही थे। वांग जी नीचे आता है और वांग जी के जो फैमिली है वहाँ पे लान चिचान बैठे हुए थे, और वहाँ पे जो मैडम लान थी वो थी, और मिस्टर लान थे, ये तीनों लोग बैठे हुए थे। और वहाँ पे वांग जी जैसे आके बैठता है वैसे उसकी मॉम
शुरू कर देती हैं अपना रोना कि तुम शादी कर लो, मुझे बहू चाहिए, तुम शादी करो। पर इधर जो वांगजी था वो कहता है मैंने कहा ना मुझे लड़का पसंद है। तब जो मैडम लान थी वो कहती हाँ मुझे पता है तुम्हें लड़का पसंद है, तो तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हारे लिए लड़का ढूंढ रही हूँ, बस एक बार तुम हाँ कर दो। तब वांगजी कहता अच्छा ठीक है ठीक है, अगर आपको कोई लड़का मिल गया जो मुझसे प्यार करेगा तो ठीक है, मैं तैयार हूँ शादी करने के लिए, बस आप ला के उसे मेरे सामने खड़ा कर देना। इस बात पे मैडम लैन तो बहुत खुश हो जाती है और वहाँ से चली जाती है। और इधर जो वांगजी था वो कहता है गगा इन लोगों को समझा लीजिए, मुझे मेरा दिमाग ना ख़राब कर, नहीं तो बहुत बुरा होगा। तब शिचान कहते हैं वांगजी एक तो तुम काम धंधा तो करते नहीं हो और ऊपर से तुम ऐसे बिहेव कर रहे हो जैसे लग रहा है तुम कहीं के हिटलर हो। तब वांगजी अपने बालों को सही करते हुए कहता है क्या बताऊँ इन लोगों को कि मैं कितना बड़ा हिटलर हूँ, लेकिन अफसोस की बात यह है मैं इन लोगों को कुछ बता नहीं सकता हूँ, कुछ भी नहीं। और ये कह के वो एक स्मक करता है। तभी शिचान कहता है वांगजी ऐसे हंसना बंद करो, अपने ड्रीम वर्ल्ड से बाहर निकलो, तुम जब तक काम नहीं करोगे ना तब तक तुम्हें रोटी नहीं मिलेगी, कोई तुम्हें कमा के देने वाला नहीं है, समझे। तब वांगजी कहता हाँ हाँ गगा मुझे पता है। और ये कह के वो वहाँ से उठता है और चला जाता है, क्योंकि उसे पता था अगर वो घर में रहेगा तो ऐसे ही नाटक होगा। और वो फिर से आ जाता है बाहर उसी लड़के को देखने के लिए कि आखिर में वो लड़का आज है आया है कि नहीं। और वांगजी बस देख रहा था। और हमें इधर विंग को दिखाते हैं, विंग जो एक बहुत बड़े घर से है और वो भी अभी उठा हुआ था और वो आके नीचे बैठता है। तब जो उसके भाई बहन थे मतलब जियांचन और यानली वो दोनों आते हैं और कहते हैं विंग गगा आप क्या कर रहे हो और आप यहाँ पे आगे बैठ गए। तभी जो मतलब यानली छोटी है और जो जियांचन है वो विंग से बड़ा है। तभी जियांचन कहता है हाँ इसके पास और काम ही क्या है, बस ये जाता है अपने शौक़ को पूरा करने के लिए। तब जो यानली थी वो कहती है जियांचन गगा आप ऐसे मत बोलो ना, इनको इनको जो मन करे वो करने दो, और वैसे भी इन्हें चिल करना चाहिए, बस अपनी लाइफ में चिल करो गगा चिल करो। और ये कह के वो हंसने लगती और इधर जो विंग था वो भी हंसता था और कहता हाँ मैं चिल ही करता हूँ, और वैसे भी इन लोगों को पसंद नहीं आता तो मेरी क्या गलती है यानली। तब यानली कहती है हाँ ऑफकोर्स। तभी वहाँ पे मैडम यू आती और कहती अच्छा तो तुम्हारी हम लोग को पसंद नहीं आती तुम्हारी चीज़ें। और ये कह के वो विंग के कान को मरोड़ देती है। और इधर जो विंग था वो कहता आंटी दर्द कर रहा है। तब जब मैडम थी वो कहती हाँ तुम्हें दर्द तो करेगा ही ना, तुम ऐसे ही बस इधर उधर घूमते रहते हो, मैं तो तुमसे इतना प्यार करती हूँ कि तुम्हें डांट नहीं पाती, पर तुम्हारे अंकल भी तुमको कुछ बोल नहीं पाते हैं। तब विंग हंसने लगता है और कहता है हाँ मुझे पता है कि आप दोनों मुझे कुछ नहीं बोल सकते, आप दोनों मुझसे बहुत प्यार करते हैं बहुत प्यार। और ये कह के वो आंटी को गले लगा लेता है। तब जो जियांचन था वो कहता हाँ अब मस्का मारो मॉम को। तब विंग कहता मैं मस्का नहीं मार रहा हूँ, मैं बस कह रहा हूँ, और वैसे भी आंटी इतने ब्यूटीफुल है, आंटी इतनी अच्छी है कि वो मुझे हर चीज़ के लिए माफ़ी कर देंगी, तो जियांचन तुम बीच में मत पड़ो, तुम्हें यहाँ से हट ही जाना चाहिए। और ये कह के वो जियांचन को जाने के लिए कहता। और इधर जो जियांचन था वो मुंह बनाता और कहता हाँ मुझे इनसे मतलब ही नहीं है। और ये कह के वो वहाँ से चला जाता। और इधर जो विंग था वो अब अपना जो भी था ब्रेकफास्ट करता और वहाँ से जाने लगता। तब मैडम ये कहती है तुम कहाँ जा रहे हो विंग, मैं सच बता रही हूँ मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है विंग तुम्हारे ऊपर, तुम क्यों ऐसे काम करते रहते हो। तब विंग कहता है अब मैंने क्या कर दिया। तब मैडम यूँ कहती है आओ मैं तुम्हें दिखाऊं, और उसे गार्डन में लेके जाती है और वहाँ पे दिखाती है। तब विंग कहता आंटी मुझे माफ़ कर दीजिए मैं इसको सही कर दूँगा। तब मैडम कहती हाँ तुम सही कर दोगे, और रोज़ रात को तुम कहाँ जाते हो मुझे पहले ये बताओ। तब विंग अपने सर को खुजलाता है लेकिन वो कुछ नहीं बोलता। तब मैडम यूँ कहती है देखो विंग तुम ये सब करना बंद कर दो, अगर सबको पता चल गया तुम ऐसे काम करते रहते हो तो तुम्हारी शादी कैसे होगी, और मुझे समझ में नहीं आता तुम क्या क्या करते रहते हो। तब विंग कहता आंटी सॉरी ना, मैं अब से ऐसा नहीं करूँगा, मैं अब से अच्छे से रहूँगा। और ये कह के वो तुरंत वहाँ से भाग जाता है क्योंकि उसे लेट हो रहा था और उसे लेट होना बिल्कुल पसंद नहीं, तो इसलिए वो वहाँ से चला जाता। और इधर मैडम ये कहती इस बच्चे का कुछ नहीं हो सकता। तभी वहाँ पे जियांचन आता है और जियांचन कहता है मॉम विंग कहाँ गया। तब वो कहती है वो भाग गया। तब जो जियांचन था वो कहता है मॉम आपने उसे भगा क्यों दिया, उसे मैं आज ऑफिस लेके जाता, आज उसे कुछ सिखाता, लेकिन आप तो उसे भगा दी। तब मैडम ये कहती है हाँ तो मेरी गलती है, मैंने उसे भगाया, वो खुद भाग गया, वो सुनता ही नहीं है कोई बात, तो मेरी क्या गलती है। और ये कह के वो जियांचन को घूरती है और जियांचन फिर शांत हो जाता है, क्योंकि वो अगर अपनी मॉम के सामने ज़्यादा बोला तो उसकी मॉम तो उसकी खटिया खड़ी कर देंगी, ये सोच के वो चुप हो जाता है। और इधर जो विंग था वो भागते हुए अब निकल चुका था और फिर वो जाता है अपने दोस्त से मिलेंगे नेहो सिंह, और नेहो सिंह उससे कहता है विंग तुम क्या कर रहे हो, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा। और ये दोनों एक दूसरे के साथ कैफ़े में बैठे हुए थे। तब विंग कहता है क्या हुआ। तब जो नेहो सिंह था वो कहता है विंग देखो मैं जानता हूँ कि तुम जो भी कर रहे हो सही कर रहे हो, लेकिन तुम्हें पता है ना कि तुम्हें हांगवंग जुन के
सारे गार्ड्स ढूंढ रहे हैं और हमें नहीं पता कि वो इंसान कौन है, तो तुम्हें इस सब से बच के रहना होगा। तब विंग एक स्माइल करता और कहता ओह रियली, इसका मतलब वो मेरे बारे में नहीं जानता है, मैं भी नहीं जानता हूँ, काम खत्म। तब जो नेहा सिंह था वो कहता है विंग, मैं तुम्हारे लिए हर इन्फॉर्मेशन निकालता हूँ, हर काम करता हूँ, लेकिन मुझे इस बार गड़बड़ लग रही है। वो तुम्हारे पीछे हाथ पैर धुल के पड़ चुका है एकदम, और वो तुम्हें अपने पास से ऐसे जाने नहीं देगा, तो तुम संभल के काम करो, जो भी काम करना है। तब जो विंग था वो कहता ओ नेहा सिंह, तुम ऐसे बिहेव मत करो, तुम टेंशन मत लो, मैं सब कुछ संभाल लूँगा, बस तुम मेरा साथ देते रहो। और ये कह के वो पूछता वैसे वो मुझे कहाँ ढूंढ रहा था, चलो बताना। तो तब जो विंग मतलब विंग की बातें सुन के जो जो नेहा सिंह था वो कहता है मुझे पता चला है कि वो तुम्हारे बार में गया था जहाँ तुम डेली जाते हो, और वो वहाँ पे तुम्हें ढूंढने की कोशिश किया था, लेकिन तुम उसे मिले नहीं। तब विंग हंसने लगता और कहता सच में वो मुझे वहाँ ढूंढने की कोशिश कर रहा था और फिर मिला नहीं। तब जो नेहा सिंह था वो कहता तुम इतने हंस क्यों रहे हो, तुम्हें इतनी हंसी क्यों आ रही है विंग। तब विंग कहता अरे नेहा सिंह, वो मुझे ढूंढता रह जाएगा लेकिन वो मुझे पाएगा नहीं नेहा सिंह। तब नेहा सिंह कहता हाँ वो तो मुझे पता है, तुम अपने ही बार में एक अंधे की नौकरी करते हो और अंधा बन के घूमते हो। तब विंग कहता यही तो बात है ना मेरे अंदर, मैं इतना ज़्यादा टैलेंटेड हूँ। तब नेहा सिंह कहता है ये टैलेंट नहीं होता है, समझे, तुम बहुत बुरा फंसोगे विंग। तब विंग कहता मैं नहीं फंसने वाला हूँ नेहा सिंह, तुम टेंशन मत लो। और ये कह के वो वहाँ पे ये बात को टाल देता है। और इधर जो विंग था वो कुछ टाइम तक नेहा सिंह के साथ वहीं रहता है। फिर विंग वहाँ से बाहर निकलता है और वहाँ से बाहर निकलने के बाद वो अपनी आंखों पर पट्टी बांधता है और फिर उसके बाद वो जाने लगता है। और वो मतलब वो पट्टी इतनी पतली थी कि विंग अगर अंदर से आंखें खोल ले तो उसे दिखाई दे, क्योंकि वो एक ही पर्स की थी। लेकिन जो विंग था वो थोड़ी बहुत चीटिंग करता ही था देखने में, लेकिन उसे ऐसे मज़ा आता था चलने में, उसे ऐसे अच्छा लगता था, तो वो ऐसे ही जाता है। अब बाहर घूम रहा था और वो बस स्टॉप पे खड़ा था, और आज लैन वांगजी दिन में ही गया था बाहर, तो वहाँ पे उसे विंग मिलता नहीं और वो वहाँ से निकल आता है क्योंकि वो फ्रस्ट्रेटेड हो गया था। वो विंग का इतना देर से वेट कर रहा था और विंग उसे दिखा नहीं, इसलिए उसे गुस्सा आ रहा था और वो वहाँ से निकल जाता है अपने कार से। और जब कार से थोड़ा आगे जाता है वहाँ पे बस स्टैंड था, वहाँ पे देखता है विंग को, विंग खड़ा है। ये देख के वो शॉक हो जाता है कि ये यहाँ क्या कर रहा है, और ये सोच के वो जाता है तुरंत विंग के पास, और विंग के पास जाके वो रुक जाता है और कहता है हे लड़के तुम इधर आओ। तब विंग उसे नज़रअंदाज करता है, वो उसकी तरफ नहीं देखता है। तभी जो वांगजी था वो नाम लेता है, कहता है विंग इधर आओ। तब विंग उस तरफ जाता है और कहता है जी जी सर आप कौन। तब जो लैन वांगजी था वो कहता अरे तुम मुझे भूल गए, मैं कल रात को तुमसे मिला था। तब विंग कहता ओह कल रात को, अच्छा सर आप ये कह के वो एकदम डरने की, एकदम बच्चे की तरह डरने की वो बिहेवियर कर रहा था। ये देख के वांगजी के चेहरे पे स्माइल आ गई थी और वो कहता है आओ मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ जहाँ जाना है। तब विंग कहता नहीं मैं चला जाऊँगा। तब वांगजी कहता अरे नहीं आओ मैं तुम्हें छोड़ दूँगा, और ये कह के वो ज़बरदस्ती बैठा लेता है और विंग भी फिर उसके जो कार थी उसमें बैठ जाता। और इधर वांगजी और विंग अब चलने लगते हैं, और इधर जो वांगजी था वो अपने मोबाइल में कुछ कर रहा था और विंग चुपचाप बैठा हुआ था, क्योंकि वो इसे बताना नहीं चाहता था कि वो अंधा नहीं है। अगर इसे पता चल गया वो अंधा नहीं और कुछ गड़बड़ हो गई तो, और वैसे भी कल इसने बताया था ये लड़के पसंद है, अरे विंग तू भूल कैसे गया। विंग अपने आप को ही समझा रहा था। और इधर जो वांगजी था वो विंग को देखता है और फिर अपने मोबाइल को रख देता और विंग का हाथ पकड़ने लगता। तब वांगजी की तरफ भी थोड़ा सा मुड़ता और कहता है सर आप ये क्या कर रहे हैं। तब जो वांगजी था वो कहता है विंग मैं तुमसे बस ऐसी बातें करना चाहता हूँ, इसलिए मैं तुम्हारा हाथ पकड़ रहा हूँ। और ये कह के वो विंग का हाथ पकड़ लेता और उससे कहता है और बताओ तुम्हारी फैमिली में कौन कौन है। और विंग बहुत ही इनोसेंट तरीके से वो बता देता है कि उसकी फैमिली में उसकी बहन है, उसका ब्रदर है, उसकी आंटी है और अंकल है। तब वांगजी कहता है क्यों तुम्हारे मॉम डैड कहाँ हैं। तब विंग की आँखें से एकदम मोटे मोटे आंसू गिरने लगते हैं और विंग रोने लगता है। ये देख के वांगजी घबरा जाता है और कहता है हे विंग शांत हो जाओ, क्या हुआ तुमको, तुम ऐसे रो क्यों रहे हो। और ये कह के वो विंग को देख रहा था और तभी जो विंग था वो कहता है मेरे मॉम डैड की डेथ हो गई। और ये सुन के वांगजी को बुरा लगता है और वो विंग को तुरंत गले लगाता है। और ये विंग देख के एकदम शॉक कि ये लड़का आखिर में कर क्या रहा है। और विंग के मन में चल रहा था मुझे कितनी एक्टिंग करनी पड़ेगी, ये सोच के वो बस ये एक्टिंग किए जा रहा था। और इधर जो वांगजी था वो कहता है चलो मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ तुम्हारे घर। और इधर जो विंग था उसे ले जाके जो जियान मेंशन था वहाँ छोड़ देता है। और ये देख के कि विंग इतने बड़े घर का और तभी वेटर का काम करता है, ये वांगजी को थोड़ा ठीक नहीं लगता, लेकिन वो इग्नोर करता है और वहाँ से चला जाता है। और इधर जब विंग उतरता है तब अपनी आंखों से पट्टी खोलता है और कहता है मुझे क्या क्या नाटक करना पड़ेगा। और ये कह के वो अंदर चला जाता है अपने घर में। और जब अंदर जाता है तब वहाँ पर विंग की शादी की बातें चल रही थी। और जब विंग जाता है वहाँ पे बैठता है और कहता है हाँ क्या कर रहे हो आप लोग तो बड़े ज़्यादा खुश लग रहे हो। तभी वहाँ पे
मैडम यूँ आती है और कहती है विंग तुम्हारे लिए पार्टनर मिल चुका है, तुम्हारे लिए हमने बहुत अच्छा पार्टनर ढूंढा। तब विंग कहता है क्या पार्टनर ढूंढ लिया? आंटी मैंने आपको बताया था ना कि मुझे लड़की नहीं पसंद है, लड़के पसंद है। तब जो मैडम ये थी वो कहती हाँ मुझे पता है विंग तुम्हें लड़के पसंद हैं लड़कियाँ नहीं, तो मैंने तुम्हारे लिए ऐसा रिश्ता ढूंढ लिया और मुझे वो रिश्ता मिल भी गया। और विंग ये सोच के शौक खड़ा हो गया और कहता क्या ये कब हुआ? तब मैडम ये कहती अरे आज सुबह ही हुआ। आप तुम्हें पता है मेरी एक फ्रेंड है उनके बेटे को भी लड़की नहीं पसंद लड़का ही पसंद है, तो हम दोनों सोचा कि तुम दोनों को एक दूसरे से शादी करा दे। तब विंग कहता नहीं मैं नहीं करने वाला, मैं नहीं करूँगा। तब मैडम भी कहती अरे विंग तुम ऐसे बिहेव कैसे कर सकते हो, मैंने तुम्हारी शादी तय कर दी और तुम ऐसे बिहेव कर रहे हो, मुझे तो बिलीव नहीं हो रहा विंग तुम ऐसे बिहेव करोगे। तब विंग कहता पर मैं नहीं करना, मैं नहीं करूँगा। तब मैडम भी कहती है विंग देखो ऐसे बिहेव मत करो, ये तुम्हारे लिए रिश्ता बहुत अच्छा है, वैसे भी तुम्हें भी लड़के पसंद। तब विंग कहता नहीं मुझे लड़के नहीं पसंद, मैं नहीं करूँगा। तब मैडम कहती विंग तुम्हें करना तो पड़ेगा ही, और तुमने मुझसे कहा था कि तुम्हें लड़के पसंद है और मैंने इसीलिए हर लड़की का रिश्ता मना कर दिया, पर अब तुम्हारी शादी तो हो गई रहेगी चाहे जो चाहे, और तुम चाहे जो कर लो तुम्हारी शादी तो मैं करा के रहूँगी। और ये मत भूलो मैं तुम्हारी आंटी हूँ और मैं तुमसे आगे ही रहूँगी 2 कदम। और ये कह के वहाँ से मैडम भी चली जाती और इधर विंग अपना मुँह बना के बैठ जाता और इधर जो जियान था वो हंसने लगता और कहता क्या बात हो गई विंग, सच में मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ विंग, सच में मैं तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा खुश हूँ। और इधर जो विंग था वो कहता है जियानचंद तुम चुप रहो। तब जो जियानचंद था वो खड़ा था और कहता हाँ विंग जियानचंद नहीं जियानचंद घग्गा, मैं तुम्हारा ब्रदर हूँ, तुम मेरी रिस्पेक्ट करो विंग। तो विंग कहता तुम भाड़ में जाओ जियानचंद, तुम्हारी वजह से ये सब हो रहा है, जरूर तुमने ही कुछ ना कुछ ऐसे किया होगा और मैं क्या करूँ। और ये कहकर वो अपने रूम में भाग जाता और इधर जियानचंद हंस लगता कहता अब मज़ा आएगा विंग, अब बहुत मज़ा आएगा, मुझे बहुत मज़ा आएगा। और ये कहकर वो खुश हो गया था। और हम दूसरी तरफ लैन वांगजी को दिखाते हैं। लैन वांगजी जो अपने घर आता है और घर पे आने के बाद वो अपने रूम में जा रहा था, ये देख के मैडम ही उसे बुलाती और कहती है वांगजी इधर आओ। और वांगजी वहाँ पे जाता और कहता है जी मॉम क्या हुआ है। और वैसे वो मुझे बहुत नींद आ रही है, मैं बहुत थक गया हूँ तो मुझे सोने जाने दो मॉम, मैं बहुत थका हूँ। तब जो मैडम नहीं होती वो कहते हैं वांगजी चुपचाप आगे यहाँ पे बैठो और अपना ये ड्रामा जो है ना वो किसी और को दिखाना, मुझे मत दिखाओ। और ये कह के वो वांगजी को घूरती और वांगजी चुपचाप बैठ जाता है वहाँ पे, क्योंकि उसे पता है उसकी मॉम का अगर दिमाग फिरा ना तो उसको भी फिरा ही देंगी, इसलिए वो चुपचाप बैठ गया था। वो कुछ नहीं बोलता और कहता है मॉम क्या हुआ है, आप मुझे बताओगी मैंने क्या कर दिया, आप कौन सी गड़बड़ मैंने कर दी जो आप मेरे साथ ऐसे बिहेव कर रहे हो बताओ। तब जो मैडम नहीं थी वो उसे देखती है और कहती है वांगजी मैंने तुम्हारी शादी तय कर दी है। तब जो वांगजी था वो कहता है मॉम आप जानती हो मुझे लड़कियां नहीं पसंद है, मैं नहीं करने वाला हूँ चाहे जो हो जाए। तब मैडम भी कहती है वांगजी मैंने तुम्हारे लिए लड़का ही चूज़ किया है बेबी, तुम टेंशन मत लो, और तुम चाहते हो ना कि तुम्हारी शादी लड़के से हो तो ठीक है, हम इस दुनिया के इस जो 4 लोग हैं, मतलब जो भी लोग हैं रिश्तेदार हैं जो भी लोग हैं, हम उनके खिलाफ जाके तुम्हारी शादी लड़के से ही कराएंगे, तुम टेंशन मत लो। तब जो वांगजी था वो कहता मॉम आप किसी लड़के को फोर्स तो नहीं कर रही हो, मुझे पता है आप लोग फोर्स कर रही होगी, नहीं तो वो तैयार ही नहीं होता, आप लोग फोर्स कर रही हो ना। तब जो मैडम लाती वो कहते हंसने लगती और कहती हाँ वांगजी तुम कितने ज़्यादा ही इनोसेंट हो, वो हम उसे फोर्स नहीं कर रहे हैं, बल्कि वो भी लड़कों को भी पसंद करता है, पर बेचारे को आज तक कोई लड़का ऐसा मिला ही नहीं कि वो लड़की को ना पसंद करे लड़के को पसंद करे, इसलिए हम दोनों को तुम मिल गए। तब जो वांगजी था वो कहता आखिर में ये है कौन। तब जो मैडम लान थी वो कहती है देखो वांगजी मैं इसके बारे में कोई डिटेल तुमको नहीं बताने वाली हूँ, क्योंकि मुझे पता है तुम जाके शादी का सत्यानाश करके आओगे, इसलिए मैं तुम्हें नहीं बताऊंगी। पर एक बात सुन लो, ये मेरी फ्रेंड के जो भैया भाभी थे उनका बच्चा है, मतलब इनका नेफ्यू है। तब जो वांगजी था वो कहता है ये क्या कह रही है। तब मैडम लान कहती है आखिर में इसमें चिल्लाने वाली कौन सी बात होगी, मैंने जो कहा वो सही कहा है, तुम ऐसे क्यों चिल्ला रहे हो, ऐसे रिएक्शन क्यों दे रहे हो। तब वांगजी कहता है पर मॉम मैं जब तक उससे मिलूंगा नहीं, मैं उसे पसंद नहीं करूँगा तो कैसे होगी हमारी शादी। तब जो मैडम लान थी वो कहती है देखो वांगजी तुम्हारी शादी तो होगी रहेगी और यही होगी, और मैं तुम्हें बताने वाली नहीं हूँ, और तुम्हें क्या लगता है तुम्हारा भाई या फिर तुम्हारे पिताजी तुमको बता देंगे तो कुछ नहीं बताएंगे। और ये कह के वो वहाँ से हट जाती है। और इधर जो वांगजी था वो कहता है हाँ मैं इनका क्या करूँ, मुझे समझ में नहीं आता, सब लोग बस मुझे परेशान करने पे लगे रहते हैं। और ये कह के वो वहाँ से हट जाता है। और इधर हमें दिखाया जाता है विंग को। विंग अभी अपने रूम में था और वो चुपचाप बैठा हुआ था और कहता आखिर में ये लोग मेरी शादी किससे कर रहे हैं, क्योंकि मैडम यू ने भी मना कर दिया था कि वो कोई भी डिटेल नहीं देने वाली हैं। ये कह के उसे भी इनकार कर दिया गया था। और इधर वांगजी अपने रूम में आता और कहता है इसके बारे में पता लगाना पड़ेगा, और वो नेहा सेंग से पता लगाने के लिए कहता है। और इधर जो विंग था वो
मतलब जो विंग था वो न्योसेंग से पता लगाने के लिए कहता है, और इधर जो लैन वांगजी था वो शुयांग से पता लगाने के लिए कहता है। पर न्योसेंग और शुयांग दोनों को कुछ नहीं पता चलता, और ऐसे ही 1 हफ्ते हो जाते हैं। अब 1 हफ्ते बाद हमें दिखाया जाता है जो वांगजी था वो अपने घर आता है। तभी जो उसकी मॉम थी वो कहती है, वांगजी तुम्हारी शादी 2 दिन बाद है तो तैयार रहना, तुम्हें जाना है। तब वांगजी कहता है, मॉम मैं कोई शादी नहीं करने वाला, चाहे जो हो जाए। तब जो मैडम आती है वो कहती है, तुम्हें तो करनी पड़ेगी वांगजी, और अगर नहीं किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और ये कह के वो वहाँ से चली जाती है। तब जो लैन जानते वो वांगजी के पास आते हैं और कहते हैं, वांगजी तुम्हें करना ही पड़ेगा, देख लेना। मॉम तो अपनी बातों से पीछे हटेंगी नहीं, और ये कह के वो भी चले जाते हैं। और इधर वांगजी अपने रूम में चला आता है, और इधर जो विंग था वो भी अपने रूम में था और वहाँ से अभी निकल ही रहा था। तभी मैडम यू आती और वो कहती है, विंग तुम्हारी शादी 2 दिन बाद है तो तुम तैयार हो जाना। तब विंग कहता, पर आंटी। तभी जो मैडम यू थी वो विंग के पास जाती है और उसको उसके बालों को थोड़ा सा रफ करती है और कहती है, विंग देखो मैं तुम्हारे लिए कभी भी बुरा नहीं चाहती हूँ, तुमने कहा था कि तुम्हें लड़के पसंद है तो ठीक है ना, मैं करा दे रही हूँ तुम्हारी शादी लड़के से, और तुम टेंशन मत लो, वो लोग बहुत अच्छे लोग हैं, तुम्हें बहुत प्यार से रखेंगे और सब कुछ एकदम अच्छा रहेगा, बस तुम मेरे ऊपर विश्वास करो। क्या तुम मेरे ऊपर विश्वास नहीं करते विंग? तो विंग कहता है, नहीं आंटी ऐसी कोई बात नहीं। और ये कह के वो अपने रूम में चला जाता और आज वो बाहर नहीं जाता, क्योंकि पिछले 1 हफ्ते से वो वांगजी से बस बाहर में ही मिल रहा है, और वांगजी भी उससे बात करना वांगजी को बहुत पसंद आता है। पता नहीं क्यों जब विंग डरता है, विंग ऐसे हिचकिचाता है तो उसे बड़ा मज़ा आता है। और इधर जो वांगजी था वो फिर से बाहर निकल जाता है, क्योंकि उसका अभी दिमाग ख़राब हुआ था, तो वो सोच रहा था कि वो जाएगा बाहर में और विंग से थोड़ी बातें करेगा, उसका दिमाग शांत होगा। पर आज विंग का दिमाग ख़राब था इसलिए वो नहीं जाता है। और इधर जो वांगजी था वो गया था पर उसे विंग नहीं मिलता, और ये देख के उसे गुस्सा आती है कि विंग क्यों आया क्यों नहीं। लेकिन कोई नहीं, वो चला जाता है अपने घर में। फिर दूसरे दिन भी जाता है पर उस दिन भी विंग नहीं जाता है, और ये देख कर जो वांगजी था वो उसे पूरे बार में ढूंढता पर उसे विंग कहीं मिलता नहीं है। और ये देख के वांगजी को बुरा लगता है। वांगजी सोचता है कि आखिर में विंग क्यों नहीं आ रहा है, विंग को क्या दिक्कत हो गई है, क्या गड़बड़ हो गई है, उसे समझ में नहीं आ रहा था। और वो सोचा था, विंग तुम कब आओगे, मैं तुम्हें अपनी शादी के बारे में बताना चाहता हूँ। पर विंग वहाँ पहुँचता नहीं, और आज शादी थी और आज विंग अपने रूम में बैठा हुआ था, और वहाँ पे उसके लिए एक वाइट कलर का सूट आ चुका था जो विंग पहन के तैयार होगा। और विंग उस सूट को देखता है और फिर उसकी आंखों में आंसू थे। फिर वो कुछ नहीं करता है, वो जाता है अपने फेस को वॉश करता है, और बाहर आने के बाद वो तैयार होने लगता है। और इधर जो जियानचन था और यानल थी वो दोनों तैयार कर रहे थे, और इधर जो विंग था वो चुपचाप तैयार होता। तभी जियानचन कहता है, वाह विंग तुम अगर कहो तो मैं तुमसे तुम्हारे लिए मॉम से बात करता हूँ, मॉम ज़रूर मान जाएगी। तब विंग कहता है, नहीं जियानचन तुम्हें कुछ भी करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे पता है आंटी जो ठान ली है वही करके रहेंगी, तो ठीक है मैं तैयार हूँ, वो जो भी कराना चाहती है मैं सब कुछ करने को तैयार हूँ। ये कह के वो बस तैयार होने लगता है, और तैयार होने के बाद वो कहता है, जियानचन अब हमें चलना चाहिए वेन्यू में। तब जियानचन कहता है, हाँ ठीक है विंग चलो। और ये कह के वो विंग को वहाँ से लेके निकल जाता है। और इधर जो वांगजी था वो भी अब अपने घर पे अपने सूट को देखता है, वो भी वाइट कलर में था। ये देख के वो शाय खाता और कहता है, मॉम मैं प्लीज़ नहीं करना चाहता मॉम। पर जो मैडम लैन थी वो मानती नहीं और कहती, वांगजी तुम्हें करनी पड़ेगी, अगर तुम नहीं किया तो मुझसे, अगर तुम नहीं किए तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा वांगजी, और ये तुम याद रखना। और ये कह के वो वहाँ से चली जाती है। और इधर लान चीचन कहते हैं, वांगजी तुम कर लो, मॉम कभी भी तुम्हारा बुला नहीं चाहेंगी, तुम कर लो वांगजी। और ये कह के वो अब करने के लिए कह देता है। तब जो वांगजी था उसके पास और कोई रास्ता था ही नहीं इसी बात मानने के सिवा, तो वो मान जाता और वो फिर तैयार होने लगता। और इधर लान चीचन उसकी हेल्प करते हैं तैयार होने में। अब वो भी लोग वहाँ से निकल चुके थे, और इधर जो वेन्यू था वहाँ पे विंग और विंग की फैमिली आ चुकी थी, और विंग को ले जाके एक रूम में बैठा दिया गया था। वहाँ पे एक रूम भी लिया था उन लोगों ने, और वहाँ पे जाके विंग को बैठा दिया था। और इधर जब लैन फैमिली आती है तब बहुत ज़्यादा चहल पहल हो जाती है। ये सुन के विंग समझ जाता है कि जिस फैमिली में उसकी शादी होने वाली है वो फैमिली आ चुकी है। फिर विंग आता है अब मतलब जहाँ पे उसकी शादी होनी थी, और वहाँ पे आके वो अब अपने अंकल के साथ धीरे धीरे आ रहा था, और सामने वांगजी खड़ा था। पर वांगजी न सर ऊपर करके देख रहा था, ना विंग अपना सर ऊपर कर रहा था। और इधर वांगजी चुपचाप खड़ा था, और अंकल उसके सामने लाके विंग को खड़ा कर देते और कहते हैं, तुम मेरे बेटे का ध्यान रखना, मेरे बेटे से अगर कोई गलती हो जाए तो इसे माफ़ कर देना, और इसको कुछ मत करना, इसे माफ़ कर देना। और ये कह के वो विंग का हाथ वांगजी के हाथ में देते हैं। और तभी जो वांगजी था वो विंग को देखता, और वो विंग को देख के शॉक। और इधर जब विंग अपने सर को ऊपर करता है और देखता है तब वो भी शॉक, दोनों एकदम शॉक में चले गए थे। और दोनों बस एक दूसरे को घूरे जा रहे थे, और दोनों को भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर में ये हो क्या रहा है, ये क्या है, उन दोनों को ही नहीं समझ में आता। दोस्तों पीछे जो नॉइज़ आ रही है प्लीज़ यार इग्नोर करना उसको, उसका मैं कुछ नहीं कर सकती, और मुझे भी इरिटेटेड लग रहा है, सच बता रही हूँ। तब जो विंग था वो
देखने लगता और इधर जो वांगजी था वो भी देख रहा था और दोनों एक दूसरे को देखते हुए शॉक हो चुके थे और वो बस खो गए थे, एक दूसरे को देख रहे थे। और इधर जो वांगजी था वो कहता है ये विंग विंग है। तभी जो फमियान थे वो कहते हैं विंग बेटा क्या हुआ, तुम ऐसे बिहेव क्यों कर रहे हो। तब जो विंग था वो बस अपने सामने देखे जाता, बस चुपचाप अपने सामने देख रहा था। और इधर वांगजी भी बस चुपचाप अपने सामने देख रहा था। और ये जब वांगजी के कानों में आवाज़ आती विंग, ये सुन के उसके फेस पे एक अलग सी ही स्माइल आ गई थी, मतलब उसका फेस जो था वो ग्लो करने लगा था अचानक से ही। और ये देख के लाल शिचान थोड़ा शॉक की ये क्या हो गया, पर वो जाते और कहते वांगजी तुम कहाँ खो गए, तुम्हारी जो शादी है वो होने वाली है। तब वांगजी था वो देखता अपने गगा को और कहता हाँ गगा हाँ। और ये कह के वो विंग को देख रहा था। और फिर जो उनकी रिंग सेरेमनी थी वो होती है, फिर उसके बाद उनकी शादी के जो रिचुअल्स थे वो होते हैं। और इधर अभी तक वांगजी का ध्यान नहीं गया था विंग की आंखों पर, क्योंकि विंग अपनी आंखों पर तो पट्टी बांध के रखता था ना, आखिर में क्या हुआ, पर वो कुछ नहीं करता। और फिर वहाँ पे वो लोग अब ये शादी हो चुकी थी, अब विंग के जाने की बात थी और विंग अपने घर वालों को पकड़ पकड़ के रो रहा था। ये देख के वांगजी को थोड़ा बुरा लग रहा था, लेकिन वो कुछ नहीं बोलता, वो जाकर कार में चुपचाप बैठ जाता। और इधर विंग अपने भाई बहन से, अपने अंकल आंटी से सबसे गले मिलता है, सबके पास बहुत रोता है, क्योंकि अब उसे यहाँ पे नहीं रहना है, उसे वहाँ पे रहना और वहाँ के हिसाब से रहना पड़ेगा और उसे बहुत ज़्यादा एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। वो कैसे रहेगा अपने फैमिली को ऐसे छोड़ के, जिन लोगों ने उसे बचपन से इतना प्यार किया, इतने अच्छे से रखा, अब उन्हें छोड़ के विंग कैसे रहेगा। विंग यही सब सोच रहा था और विंग की आंखों से आंसू गिर रहे थे। तब जो मैडम लाती है वो कहती है विंग बेटा हम भी तुम्हारी फैमिली है, तुम हमें अपना ही समझो और तुम प्लीज़ ऐसे मत रो, मुझे बहुत बुरा लग रहा है। और ये कह के वो विंग को थोड़ा शांत करती है और विंग को ले जाके वांगजी के बगल में बैठा देती है। और इधर जो अब वांगजी का कार था वो चल चुका था और इधर विंग अपने आंसुओं को साफ कर रहा था, रो रहा था, साफ कर रहा था। और ये वांगजी समझ पा रहा था कि विंग रो रहा है। ये देखकर जो वांगजी था उसे थोड़ा बुरा लग रहा था और तभी उसकी नज़र जाती है विंग की आंखों पर। ये देख के वो तुरंत कहता है विंग। तब विंग अपना सर ऊपर करता है बहुत ज़्यादा इनोसेंट तरीके से। तब जो वांगजी था वो कहता है विंग तुम्हारा जो आंखों पर पट्टी थी वो कहाँ गया। तब विंग थोड़ा सा ध्यान आता है उसे, अरे उसने क्या कर दिया है। तब जो वांगजी था वो कहता विंग ये क्या है मुझे बताओ। तब जो विंग था वो कुछ नहीं बोल पाता, वो कहता वो तब जो वांगजी था वो कहता मेरे सामने ऐसे हिचकिचाने की जरूरत नहीं, तो मुझे साफ साफ बताओ वो क्या था। तब जो विंग था वो कुछ नहीं बोलता है, वो बस डर रहा था और उसके हाथ पैर कांप रहे थे। ये देख के वांगजी अपने आप को थोड़ा शांत करता और कहता इसे मुझे देना होगा ना थोड़ा टाइम, तभी ये बताएगा। और ये कह के वो अपने आप को शांत करता, पर वो विंग से फिर कुछ नहीं पूछता। और वो लोग कुछ टाइम में लैंड मेंशन पहुंच जाते हैं। और जब लैंड मेंशन पहुंचते हैं तब वहाँ पहुंचने के बाद पूरी फैमिली कार से उतरती है और वहाँ पे विंग और वांगजी को भी उतारा जाता है। और जो मैडम लान थी वो अब विंग को अंदर लेके आती है और कहती है वांगजी से वांगजी अगर तुमने इसे परेशान किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, अगर खबरदार तुमने विंग को परेशान किया। तब जो वांगजी था वो कहता है मॉम मैं कोई परेशान नहीं करने वाला हूँ। और ये कह के वो वहाँ से चला जाता है अपने रूम में। और इधर मैडम लैन भी कहती है विंग से विंग अगर वो तुम्हें परेशान करेगा तो मुझे बताना ठीक है। और ये कह के वो वहाँ से चली जाती है और विंग को जो सर्वेंट थी वो उसके रूम में लेके जाती। और जब विंग रूम में जाता तब उसे पता चलता है कि वांगजी तो वॉशरूम में गया है, शावर ले रहा है। ये पता करते ही वो कहता ये इंसान, मैं इसके चक्कर में मेरी शादी इससे हो गई, ओ गॉड मैं क्या करूँगा। और ये कह के वो अपना सर पकड़ के बैठ गया था। और तभी वांगजी बाहर आता है और देखता विंग उसके बैठा हुआ। ये देख के उसकी आंखें एकदम चमक जाती और वो जाता है विंग के पास और विंग के पास धीरे से जाके कहता है विंग। और तभी विंग अपना सर ऊपर करता और देखता वहाँ पे वांगजी है। ये देख के वो थोड़ा शॉक हो जाता और थोड़ा सा बेड पे गिर जाता। और जैसे वो गिरता है बेड पे मतलब थोड़ा सा ही बस ऐसे गिरता है, तब वांगजी भी उसकी तरफ और बढ़ जाता। और जो वांगजी के बालों के पानी थे वो विंग के फेस पे गिरने लगे थे। और वांगजी कहता है विंग तुमसे मेरी शादी हुई है, मुझे तो बिलीव नहीं हो रहा, मुझे तो पता ही नहीं था तुमसे मेरी शादी होने वाली है, ओ माय गॉड। और ये कह के वो स्माइल करता है। तब जो वांगजी था उसकी स्माइल देख के विंग कहता है तुम मेरे साथ क्या करोगे। तब जो वांगजी था वो कहता है मैं तुम्हारे साथ मे भी कुछ नहीं करने वाला हूँ, कुछ भी नहीं, पर हमें आज की जो नाइट है उसको तो अच्छे से स्पेंड करनी चाहिए ना, आज हमारी वेडिंग नाइट है विंग। और ये कह के वो विंग का हाथ पकड़ता और विंग को बेड पे फेंक देता और कहता है तुम तैयार हो ना विंग, एकदम तैयार हो जाओ मेरे साथ सब कुछ करने के लिए। और ये कह के वो अपनी जो रूम थे वहाँ के कर्टन्स अच्छे से, क्योंकि अभी शाम थी ना, अभी 6 बज रहे थे, तो इसलिए वो अच्छे से कर्टन्स लगा देता है, सारे दरवाजे खिड़की सब बंद कर देता है वांगजी। और ये सब विंग उसे करते हुए देख रहा था और वो सोचता अब ये मेरे साथ क्या करने वाला है, ये सोच के विंग डर रहा था। और इधर जो वांगजी था वो हर जगह के
कर्टन्स बंद कर देता है। सब कुछ बंद करने के बाद वो अब लाइट बंद कर देता है और लाइट बंद करके और एसी एकदम तेज़ से चला देता है, जैसे पूरा रूम ठंडा हो जाए। और फिर वो जाता है विंग पर और कहता है, विंग अब तुम मेरे हो, बस मेरे, और तुम टेंशन मत लो, हर तैयारी हो चुकी है। और ये कह के वो विंग के जो कपड़े थे उन्हें एक ही बार में निकालने लगता है। और ये देख के विंग कहता, तुम क्या करने वाले हो तुम। पर जो वांगची था वो रुकता नहीं है, वो विंग को पकड़ लेता है और कहता है, विंग बस तुम मेरे हो, बस मेरे। और ये कह के वो विंग के सारे कपड़े निकाल देता है और फिर उसे ऐसे नेकेड देखता है। और ये देख के वांगची का लश जो था वो एकदम उसके सर पे चढ़ चुका था और कहता है, विंग तुम सच में बहुत ब्यूटीफुल हो, बहुत ब्यूटीफुल। और विंग अपने आप को छिपाने की कोशिश कर रहा था, पर जो वांगची था वो उसके हाथों को पकड़ लेता है और उसके हाथों को पकड़ के वो बांध देता है। और ये देख के विंग एकदम शॉक कि अब ये क्या करेगा। और फिर अब वो विंग को उसके लिप्स पर किस करने लगता है और किस करते हुए उसके नेक पर किस करने लगता है। और वांगजी ने भी अपनी जो बाथरोब थी उसको निकाल दिया था और नेक पे किस करते हुए वो उसके चेस्ट पर किस करने लगता है और किस करते हुए वो उसके बैली तक आ जाता है। और इधर जो विंग था वो अपने हाथों को छुड़ाने की कोशिश कर रहा था, उसकी सांसें ऊपर नीचे हो रही थी, उसका दिमाग काम नहीं कर रहा था। ये वांगजी क्या कर रहा है। वांगजी तो उसे अजीब तरह सा फील करा रहा है, उसके बॉडी में पूरी करंट दौड़ गई थी, उसके हाथ पैर एकदम शिवर कर रहे थे विंग के। और इधर जो वांगजी था वो विंग को ऐसे देख के अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था और कह रहा था कि हाँ, आज मुझे मेरा जिससे मैं चाहता था वो मुझे मिल गया। थैंक यू मॉम, आप मेरी पसंद जानती हो कि मुझे कैसा इंसान पसंद आएगा। और ये कह के वो स्मग कर रहा था और विंग के जो नेक थी और उसकी बैली थी हर जगह पे वो किस कर रहा था, बाइट कर रहा था और अपने बाइट मार्क्स पूरे बॉडी पे विंग के दे रहा था। और फिर विंग को जब वो देखता कि विंग एकदम हार्ड हो चुका है, ये देख के उसके चेहरे पे स्माइल आ जाती और अभी वांगजी भी हार्ड हो चुका था। दोनों एक मतलब जो वांगजी था वो अपने आप को विंग से एक ही बार में कनेक्ट कर देता है, जिसकी वजह से विंग चिल्लाता और कहता, ये तुमने क्या किया। और ये कह के वो जोर से बोलता, तभी जो वांगजी था वो उसके पास जाता और कहता है, विंग सच सच बताना, तुम्हारी आंखों में कोई भी दिक्कत नहीं थी ना, तुम बस अपनी ये ब्यूटीफुल आइज़ मुझसे छुपाना चाहते थे, तुम मुझसे अपनी ये ब्यूटीफुल आइज़ को छुपा के रखना चाहते थे, जैसे मैं जान ना पाऊँ कि तुम्हारी आंखें कितनी ज़्यादा ब्यूटीफुल है। और ये कह के वो विंग के जो आइज़ थी उन पे किस करता है और फिर अपने जो मेकआउट था उसे और भी ज़्यादा तेज़ कर देता है, जिसकी वजह से विंग को बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था। विंग को बहुत जैसे लग रहा था कि अजीब तरह ही उसे उसके स्टमक में अजीब तरह ही लग रहा था। और इधर जो वांगजी था वो अब उसके जो आंखें थी उन पे किस करता और कहता है, तुम्हें पता है विंग, अब से ये मेरी फेवरेट जगह होगी, तुम्हारी आइज़ मेरी फेवरेट प्लेस होगी। और ये कह के वो फिर से विंग की आंखों पे किस करता और फिर उसके लिप्स पर एकदम टूट पड़ता और उसके लिप्स पर किस करने लगता है। अब हमें यहाँ से सीन्स कट करके दिखाया जाता है मॉर्निंग का। मॉर्निंग में जो वांगजी और विंग थे वो दोनों थक हार के रात को 2-3 बजे तक सोए थे, तो इसीलिए अभी उनको उठने में 11 बज चुके थे। और 11 बजे जब दोनों उठते हैं तब वहाँ पे जो वांगजी था वो पहले उठता है और वो देखता है विंग को और उसकी आंखों को देख के उसकी आंखों को सहलाने लगता है और कहता है, सच में ये मेरी सबसे सुंदर जगह है, सबसे सुंदर। और ये कह के वो उसकी आंखों को सहलाता है। फिर उसके बाद वो विंग की बॉडी को देखता है और सच में उसे विंग की बॉडी देख के एकदम सेटिस्फाई फील हो रहा था कि हाँ, सच में ये अब उसका हो गया, ये इंसान उसका हो गया। ये सोच के वो हंसता है और फिर वो विंग से दूर होने की कोशिश करता है, पर तभी जो विंग था वो चिल्लाता और कहता, ये क्या है। और ये कह के वो अपने आप को संभालने लगता है और विंग के बैक में बहुत दर्द हो रहा था। और इधर जो वांगजी था वो देखता है कि अरे वो तो विंग से अभी भी कनेक्टेड था। ये देख के वो अपने आप को स्लोली विंग से दूर करता है, लेकिन अब फिर भी विंग को दर्द हो जाता है और विंग की आंखें खुल जाती है। तब जो वांगजी था वो कहता है, विंग तुम ठीक तो हो ना बेबी, और तुम टेंशन मत लो, तुम्हें चलो मैं बात दिला देता हूँ। तब जो विंग था वो कहता, ओह तुम मुझसे दूर हो, तुम बहुत ज़्यादा पावड़ हो, तुम बहुत ज़्यादा बुरे हो। तब जो वांगजी था वो उसकी हाथों को पकड़ लेता और कहता है, विंग ऐसा तुम कभी मत बोलना मुझे, मैं पावड़ नहीं हूँ, समझे। मैंने जो किया है वो तुम्हें अपना हस्बैंड क्लेम करने के बाद ही किया है, और तुमने अगर मुझे आगे से परफेक्ट बोला तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, कोई भी नहीं। और ये कह के वो वहाँ से वॉशरूम में चला जाता और बीन उसकी ये डार्क ऑरे को फील कर पा रहा था। उसकी बॉडी एक बार तो शिवर कर गई थी कि ये इंसान कितना ज़्यादा डार्क ऑरा कैरी करता है, लेकिन फिर उसके बाद वो अपने आप को शांत करता कहता है, विंग तू शांत हो जा। और ये कह के वो अपने आप को शांत करता है और इधर जो वांगजी था वो बात लेके आता और विंग से कहता है, चलो मैं तुम्हें लेके चलता हूँ। पर विंग उसकी बातें नहीं सुनता और वो खड़ा होकर जाने लगता है। पर जो विंग था वो चल ही नहीं पाता, उसको इतना बॉडी पेन था, उसकी बैक इतना पेन कर रही थी, उसके लेग्स शेक कर रहे थे, जिसकी वजह से वो चल नहीं पाता। और फिर जो विंग था वो गिरने लगता है, पर तभी वांगजी उसे पकड़ लेता और वांगजी कहता है, देखो मैंने कहा था कि तुम चल नहीं पाओगी, लेकिन तुम मेरी बात तो सुनते नहीं हो। और ये कह के वो
तुरंत वांग जी उसे अपने कैरी कर लेता है गोद में और उसे अंदर लेके जाता है और उसे अच्छे से बात दिलाता है। और बात दिलाने के समय वो कहता है, अगर तुम भी मेरे साथ बात लेने आए थे तो हम दोनों यहाँ पे एक राउंड और मेकआउट कर सकते थे, लेकिन अफसोस की बात कि तुम मेरे साथ नहीं है और तुम अलग आए। मैं क्या करूँ। तब जो विंग था वो कहता है, तुम शांत हो, तुम कितने ज़्यादा पावर्ड हो। और ये कह के वो उसे देखता है। तब जो वांग जी था वो कहता है, विंग मैंने कितनी बार कहा है कि मुझे पावर्ड मत बोलना, मैंने अपना हस्बैंड बनाने के बाद ही तुम्हारे साथ कुछ भी किया, समझे। तब जो विंग था वो चुप हो जाता और कहता, विंग तेरी जो जवान है वो कितनी ज़्यादा स्लिप हो जाती है। और ये कह के वो अपने मुँह पर एक चाटा मारता है। और फिर इधर जो वांग जी था वो कुछ टाइम के बाद बात दिलाने के बाद वो बाहर लाता है विंग को और बैठा देता और उसको अच्छे से मतलब क्लीन करता है, उस टॉवल से अच्छे से साफ उफ करके फिर उसके बाद उसके कपड़े पूछता है। तब विंग कहता मेरे बैग में होगा। और ये कह के वो अपने बैग को तरफ इशारा करता। तब वांग जी उसमें मैसेज आता है और लेके आता है कपड़े और वो विंग को पहना देता और कहता तुम यहीं बैठे रहो और मैं तुम्हारे लिए दवा लेके आता हूँ। और ये कह के वो तुरंत नीचे चला जाता और नीचे जाने के बाद वो अपने मॉम के पास आता और कहता मॉम मुझे आपसे कुछ काम है। तब उसकी मॉम कहती है क्या वांग जी कौन सा काम है। तब जो वांग जी था वो कहता है एक्चुअली मॉम मुझे पेन किलर चाहिए। तब जो मैडम लैन थी वो एकदम शॉक और कहती है वांग जी क्या हुआ, तुम्हें दर्द हो रहा है, क्या 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 तुम ठीक हो वांग जी। तब वांग जी कहता है हाँ मॉम मैं ठीक हूँ, मुझे विंग के लिए चाहिए। तब जो मैडम लैन थी वो कहती है क्या हुआ विंग को, विंग ठीक है ना वांग जी, क्या हुआ है विंग को, जरा तुम मुझे बताओगे क्या हुआ विंग को। तब वांग जी कहता मॉम कुछ नहीं हुआ है, बस आप मुझे पेन किलर दे दो और कुछ नहीं चाहिए बस। तब मैडम लैन कहती है अच्छा ठीक है मैं अपने रूम से ला रही हूँ। और ये कह के वो अपने रूम में जाती है और वहाँ से पेन किलर ला के दे देती है और वांग जी वो पेन किलर लेके जाता है अपने रूम में। और पेन किलर लाने के बाद वो वांग जी दे देता है विंग को और विंग को देने के बाद कहता है लो इसको खा लो। तब वो रैपर में से निकला हुआ था ना पेन किलर, इसलिए विंग पूछता है ये तुम कहाँ से लेके आए हो। तब जो वांग जी था वो कहता है कहाँ से लेकर आऊँगा, मॉम से मांग के लाया है। तब विंग कहता है तुम अपनी मॉम से मांग के ला रहे हो पेन किलर, तुम पागल हो गए हो क्या। तब जो वांग जी था वो कहता है क्यों, मॉम के पास ही तो दवाइयाँ रहेंगी और किसके पास रहेंगी, तो मैंने मॉम से मांगी। तब विंग कहता है तुम कितने ज़्यादा एम्बैरेसिंग पर्सन हो, तुम मुझे हर जगह एम्बैरेस कराओगे। तब जो वांग जी था वो कहता है पर हुआ क्या। तब जो विंग था वो कहता है तुम्हें पता है मॉम को पता चल गया कि हम दोनों ने रात में क्या किया था, इसलिए उन्होंने ये दवाई दी, पागल इंसान। तब जो वांग जी था वो कहता है क्या सच में। और ये कह के वो अपने बालों को खुजली कहता है और इधर जो विंग था वो कहता है मेरी शादी किससे हो गई। और ये कह के वो फिर वहाँ पे चुप हो जाता और कहता मुझे छोड़ो, मुझे इससे बात ही नहीं करनी। और ये कह के वो कुछ टाइम तक वहाँ बैठा रहता और वांग जी कुछ चीज़ें अपनी रख रहा था और इधर विंग कुछ टाइम तक आराम करता है। फिर उसके बाद वो दोनों नीचे जाने लगते हैं और विंग को वांग जी पकड़ के एकदम अच्छे से चला रहा था। तब जो विंग था वो कहता मुझे छोड़ो मैं चल लूँगा। तब वांग जी कहता हाँ हाँ जैसे चल रहे थे, गिरने वाले थे, बच गए, नहीं तो अभी अपना सर ही फोड़े होते। तब जो वांग जी की बातें विंग सुनता और कहता सच में वांग जी तुम मुझे बहुत ज़्यादा इरिटेट कर रहे हो, जिसकी वजह से मैं तुम्हारा सर फोड़ सकता हूँ, तुम्हें पता है मैं तुम्हारे सर का एकदम अलग अलग हिस्सा कर दूँगा। तब वो वांग जी हंसने लगता और कहता ओह अच्छा तो तुम मेरे सर का हिस्सा करोगे। और ये कह के वो हंस रहा था और इधर जो विंग था वो इरिटेट हो रहा था, उसे समझ में नहीं आता कि आखिर में वो क्या करे, ये इंसान कितना ज़्यादा ही अजीब है। और ये कह के वो लोग नीचे आके बैठते हैं और जब नीचे बैठते हैं तब वहाँ पे जो मैडम लान थी वो कहती है क्या हुआ वांग जी, तुम्हें क्या हुआ, तुम इतने ज़्यादा शांत क्यों। तब वांग जी कहता मॉम मुझे आपसे कुछ बात करनी है। तब मैडम लान कहती हाँ बोलो वांग जी। तो वांग जी कहता मॉम मैं अब यहाँ से अलग रहना चाहता हूँ, मैं विंग के साथ अलग जगह पे शिफ्ट होना चाहता हूँ। तब जो मैडम लानती वो कहती है वांग जी ये तुम क्या कह रहे हो। तब जो वांग जी था वो कहता है मॉम आप मेरी शादी कराना चाहते थे तो ठीक है मैंने शादी कर ली, अब मुझे विंग के साथ अलग रहना है, अलग घर में रहना है, अलग जगह रहना है। और ये कह के वो अपनी मॉम को देखता है। तब मैडम लान कहती पर वांग जी, तो वांग जी कहता है नहीं मॉम मुझे नहीं पता, बस मुझे अलग रहना है, अलग घर में रहना है और मुझे विंग के साथ रहना है, बस ये मेरी सीधी बात है। और ये कह के वो वहाँ से उठ के चला जाता है और इधर जो विंग था वो कहता है मुझे माफ़ कर दिया पर मैंने कुछ नहीं कहा। तब मैडम लान कहती है तुम्हारी इसमें कोई गलती नहीं, ये वांग जी ऐसा है, चलो उसे जाने दो, कोई बात नहीं, तुम उसके साथ जाके रह लेना ठीक है। और ये कह के वो विंग को कहती है जाने के लिए और विंग तैयार हो जाता, उसे क्या है उसे जहाँ पे रखो वहीं वो रहेगा। और ये सोच के वो रूम में जाता और यहाँ पे वांग जी अब पैकिंग भी सर्वेंट से अपने कपड़ों को करा दिया था और आज ही शाम को जाने वाले थे। तब विंग कहता क्या हम आज ही शाम को जाएंगे। तब वांग जी कहता हाँ आज ही शाम को जाएंगे बेबी, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ अकेले ही रहना चाहता हूँ, ना कि अपनी पूरी फैमिली के साथ। और ये कह के वो फिर शाम को वहाँ से निकल जाते हैं
और वहाँ से अब निकल गए थे। और वहाँ से कुछ दूर आने का मतलब एकदम शहर के बाहर एक बड़ा सा विला था, जो देख के विंग कहता तुम यहाँ रहोगे इतनी डरावनी जगह पे। तब विंग की बातें सुन के वांग जी हंसता और कहता नहीं नहीं, हम तो यहीं रहने वाले हैं विंग, और वैसे भी ये डरावनी नहीं, ये बहुत ब्यूटीफुल प्लेस है। और ये कह के वो अंदर लेके जाता और सारी लाइट्स जो थी वो जल जाती और सच में वो बहुत ज़्यादा ही ब्यूटीफुल था, एकदम जैसे लैंड मेंशन था उसी की तरह था, लेकिन ये उससे भी ज़्यादा ब्यूटीफुल था। तब विंग कहता ये तो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है। तब जो वांग जी था वो कहता हाँ ये ब्यूटीफुल रहेगा ही ना, क्योंकि ये मेरी बर्थडे पे मेरे ग्रैंडफादर ने मुझे दिया था, तो ये ब्यूटीफुल होना तो जायज़ है। और ये कह के वो स्माइल करता है। और विंग सोचता है कि लैन फैमिली कितनी ज़्यादा रिच है जो उनके पास ऐसे घर है, और ये सोच के वो अपना सर को शेक करता है और फिर उसके बाद कहता है चलो अब अंदर देखते हैं। और जब वो लोग अंदर जाते हैं तब वहाँ पे जो विंग और वांग जी का रूम था वो भी बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल था, वो एकदम वाइट था, हर चीज़ें वाइट थी। ये देख के विंग कहता क्या तुम्हें वाइट कलर ही पसंद है? तो वांग जी कहता हाँ क्यों? तो विंग कहता कुछ नहीं, यहाँ पे सब चीज़ें वाइट है। और ये कह के वो दिखाते लगता है। तब विंग कहता हाँ, वांग जी कहता हाँ ये वाइट ही रहेगी विंग। और ये कह के वो तुम विंग को धक्का देता और कहता है अब तो विंग तुम फंस गए। तब विंग कहता अब तुम क्या करने वाले हो? प्लीज़ मुझे छोड़ दो वांग जी, मैं आज कुछ नहीं करने वाला हूँ, मुझे बहुत पेन हो रहा था सुबह। तो वांग जी कहता ना मैं तो कुछ नहीं करने वाला हूँ। और वो एक ही बार में विंग के टी शर्ट को और जींस को फेंक देता है। और फिर उसके बाद वो विंग को आज हैंगअप कर दिया था वहीं बेड में ही। और विंग को आज तो वो तो विंग के साथ ऐसी ऐसी हरकतें कर रहा था जो विंग को डाइजेस्ट नहीं होती। विंग कहता वांग जी ये तुम क्या कर रहे हो? पर वांग जी उसकी बातें नहीं सुन रहा था और कह रहा था विंग क्या हुआ तुम्हें मज़ा आ रहा है ना? और ये कह के वो विंग की जो बॉडी थी उस पर पहले तो चॉकलेट रखता है और फिर चॉकलेट को अपनी जो टंग थी उसके साथ खाने लगता। और ये देख के विंग को इतना अजीब लग रहा था और कहता वांग जी तुम क्या कर रहे हो? तब जो वांग जी तब कहता है सच में विंग तुम्हारी बॉडी मुझे बहुत पसंद है, बहुत पसंद है। और ये कह के वो विंग की बॉडी पे बाइट करने लगता है और अपनी निशान भी देने लगता है। ये देख के वांग जी को देख के विंग कहता अब मैं क्या करूँ? और सच में वांग जी मेरे साथ बहुत बुरा करता। और अभी जो विंग था अब उसके पास चिल्लाने की आवाज़ें आ रही थी। और ऐसे ही अब मॉर्निंग हो जाता। मॉर्निंग में जो विंग था वो फिर से उसकी हालत वही थी। तब जो वांग जी था वो कहता तुम टेंशन मत लो मैं हूँ ना। तब जो विंग था यही कहता है यही दिक्कत है कि तुम हो, तुम्हारी वजह से ये सब हो रहा है वांग जी। सच में वांग जी मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा वांग जी। तब वांग जी कहता है अरे विंग तुम इतनी टेंशन मत लो मैं हूँ ना। और ये कह के वो हंसता है और फिर वहाँ से उठ के जाता है और कुछ खाने को लाता है। तब विंग कहता है ये कहाँ से आया? तो वांग जी कहता है मैंने ऑनलाइन ऑर्डर किया था और मेरे अंदर भी इतनी ताकत है नहीं कि मैं खुद बनाऊँ समझे। और ये कह के वो वहाँ से उठता है और वहाँ से फिर हट जाता है। और इधर जो विंग था वो कहता हाँ ये इंसान कैसा है, मुझे तो ये इंसान मार डालेगा, मैं सच बता रहा हूँ मैं मर जाऊँगा, मैं मर जाऊँगा, ये इंसान मुझे मार ही डालेगा। और ये कह के वो मुँह बनाता है। और इधर जो लान वांग जी था वो कहता है विंग बस तुम देखते जाओ मैं क्या क्या करता हूँ विंग। और ये कह के वो अब आता है नीचे और फिर वो विंग के लिए गर्म पानी लेके जाता है। और फिर उसके बाद जो विंग ने कहा था वो सब भी लेके जाता है और विंग को ले जाके देता है और विंग खाता है। फिर वहाँ पे कुछ टाइम तक रेस्ट करता है। और इधर जो वांग जी था वो अब ऑफिस के लिए निकल चुका था। और वहाँ पे जाने के बाद वो शुएंग से मिलता और शुएंग कहता है तुम कहाँ थे वांग जी? तो वांग जी कहता है मैं क्या करता शुएंग, मेरी शादी हुई है तो मुझे अपनी शादी में अच्छे से अपने हस्बैंड का ध्यान रखना चाहिए ना। तब शुएंग कहता है क्या तुम्हें वो पसंद है? तुमने तो कहा था तुम्हें पसंद नहीं है। तब वांग जी कहता शुएंग वो मेरा फेवरेट बंदा है और तुम्हें क्या पता कि प्यार क्या होता है, मुझे तो अपने हस्बैंड से प्यार हो गया प्यार। और ये कह के वो हंसने लगता। और इधर जो शुएंग था वो सोचता है क्या ये पागल हो गया है या फिर इसका दिमाग ख़राब हो गया। उसे तो समझ में नहीं आता कि आखिर में इस इंसान को क्या हुआ है। पर छोड़ो उसे क्या लेना देना, ये अपनी लाइफ में चाहे जो करे जाए। और ये सोच के वो कहता है वांग जी तुम ठीक तो हो ना? तब वांग जी कहता है हाँ शुएंग मैं एकदम ठीक हूँ, मैं एकदम मस्त हूँ। और ये कह के वो वहाँ से हट जाता है, मतलब वहाँ से हट जाता है। फिर उसके बाद वो तभी फिर से अंदर आता और कहता है तुम्हें पता चला हीलिंग पैट्रियार्क के बारे में? तब जो हीलिंग पैट्रियार्क तब जो नेहा सेंग था वो कहता है मतलब जो शेंग था वो कहता है नहीं मुझे कुछ भी पता नहीं चला, सच में वांग जी उसके बारे में कुछ नहीं पता चल रहा है कुछ भी नहीं। और ये कह के वो अपना सर नीचे कर लेता। तब लान वांग जी कहता मुझे सच में उसे डायरेक्ट ही चैलेंज करना होगा। और ये कह के वो वहाँ से चला जाता। और इधर जो विंग था वो अपने लैपी को निकालता और उसमें कुछ करने लगता। और जो नेहा सेंग था वो कहता है नेहा सेंग कहता है विंग तुम क्या कर रहे थे विंग? ओ माय गॉड तुमने अपने हस्बैंड के साथ नाइट हस्बैंड की विंग और विंग कितनी ज़्यादा रोमांटिक चीज़ें हुई होगी। तब जो विंग था वो कहता है नेहा सेंग तुम शांत रहो और चुपचाप अपनी चीज़ों पर ध्यान दो ना कि मेरे ऊपर समझे। तब जो नेहा सेंग था वो कहता है पर विंग कितना ज़्यादा अच्छा था, वाह मुझे तो मज़ा आ गया सुन के ही। तब जो विंग था वो कहता है नेहा सेंग तुम अपने आप पे देखो मुझे मत देखो। और ये कह के वो कॉल को कट करने वाला था। फिर तभी जो नेहा सेंग था वो कहता है अरे विंग सुनो मुझे पता चला है, कुछ तो पता चला है हंग वंग जुन के बारे में। तब विंग कहता है क्या पता चला है?
जल्दी मुझे बताओ, मुझे उस इंसान के बारे में जानना है कि आखिर में वो इंसान कौन है, क्या है, मुझे सब कुछ जानना है, बस तुम मुझे बताओ, मैं उस इंसान को छोड़ूंगा नहीं। तब जो जो नेहा सिंह था वो कहता है हाँ विंग, बस उसकी एक फ़ोटो मिली है, तुम देख लो। और ये कह के वो एक फ़ोटो भेजता है और उसमें जो जो हैंगमंग जुन थे उनकी बस एक हाथ दिख रही थी। ये देख के विंग कहता है ये क्या है नौसैंग। तब जो नौसैंग था वो कहता है विंग ये हाथ है। तब जो विंग था वो कहता है ये तो मुझे भी दिख रहा है, लेकिन इसमें मुझे उसका फेस नहीं दिख रहा, मैं पहचानूंगा कैसे। तब नौसैंग कहता है देखो विंग, अभी हमें हाथ मिला तो तुम टेंशन मत लो, धीरे धीरे हमें पूरी बॉडी मिल जाएगी, फिर हम उसे जोड़ के उस इंसान को ढूंढ लेंगे। तब विंग कहता है हाँ ये बात तो सही है। तभी जो नौसैंग था वो कहता है कि जो हंगमंग जो है वो जाने वाले हैं एक बार में, तो तुम्हें वहाँ पे जाना होगा, वो आज भी बार में आने वाला है। तब विंग कहता है क्या सच में। तब जो नौसंग था वो कहता है हाँ सच में। तब विंग कहता है तो ठीक है मैं भी जाऊँगा। और ये कह के वो उठने लगता है, तभी उसे दर्द होता है, कहता मेरी कमर। तब नौसंग कहता ओ विंग तुमने इतना ज़्यादा पावर लगा दिया, मुझे तो पक्का पता है कि तुम बॉटम हो गए और लैंड मांग जी टॉप होगा ना तुम्हारा, तभी तुम्हें पेन हो रहा है विंग। तब विंग कहता है तुम चुप करो नौसंग, अगर तुमने बोलना बंद नहीं किया ना तो मैं तुम्हारे सर में गोली मार दूंगा। तब नौसंग कहता है विंग सॉरी सॉरी सॉरी, अच्छा ठीक है तुम आओ। और ये कह के वो फ़ोन कट कर देता और इधर विंग खड़ा होता और लैंड मांग जी को बस गालियाँ दे रहा था। और वो तैयार होता है और तैयार होने के बाद अब वो वहाँ से नीचे उतरता है। और जब नीचे उतर के आता है तब वहाँ पे उसे कुछ मिलता ही नहीं है साधन जाने होने के लिए। और ये देख के वो नौसंग के पास कॉल करता था। नौसंग कहता अरे विंग तुम टेंशन मत लो, तुमने जो एड्रेस लोकेशन बताया था ना मुझे, मैं वहाँ पे आ चुका हूँ और वहाँ से थोड़ी दूर पे हूँ, तो तुम यहाँ तक पैदल आ जाओ। तब विंग कहता है ठीक है मैं आ रहा हूँ। और ये कह के वो फ़ोन कट करता है और फिर वहाँ से वो चलने लगता है और कुछ टाइम में वहाँ पे पहुँच जाता है। और जब वो पहुँचता है तो वहाँ पे देखता है नौसंग खड़ा है। ये देख के उसके चेहरे पे स्माइल आ जाती है और कहती है नौसंग चलो अब। और ये कह के वो बैठ जाता है और फिर वो लोग जाते हैं अब वहाँ पर जहाँ पर उन्हें मिलने वाला था उनका उनका मतलब जो दुश्मन है वो। और वहाँ पे जब वो लोग जाते हैं तब वहाँ पे जो विंग था वो जाके एक जगह पे बैठ जाता और वहाँ पे ड्रिंक ऑर्डर करता और वो नौसंग के साथ ड्रिंक पीने लगता। और वहीं के वीआईपी रूम में जो लैंड मांगसी था वो भी बैठा हुआ था और वो वहाँ से तभी विंग को देखता और ये देख के वो शॉक, क्या ये विंग यहाँ क्या कर रहा है। और ये देख के वो तुरंत उठता है और तुरंत आता है और कहता है विंग तुम यहाँ क्या कर रहे हो। और जब विंग ये डार्क आवाज़ सुनता है तब वो थोड़ा हैरान हो जाता और वो पीछे मुड़ता और कहता है लैंड मांगजी तुम यहाँ। तब लैंड मांगजी कहता है ऑफ कोर्स बेबी, तुम मुझे छोड़ के यहाँ पे आए हो, मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा, तुम मुझे छोड़ के यहाँ चले आए। और ये कह के वो विंग का हाथ पकड़ता और विंग को लेके जाने लगता। तभी जो नौसंग था वो खड़ा होता और कहता है तुम कौन हो, तुम कौन हो जो मेरे दो दोस्त को ऐसे ऐसे लेके जा रहे हो। तब जो वांगजी था वो उसे देखता और कहता है विंग ये कौन है। तब विंग तो वो मेरा दोस्त है, वो थोड़ा टल्ली हो गया है। तब जो वांगजी था वो कहता है तुम टेंशन मत लो, मैं इसे लेके तुम इसे छोड़ दो यहाँ पे मेरा आएगा आदमी, वो लेके चला जाएगा उसके घर पे, तुम बस मेरे साथ चलो। और ये कह के वो अपने साथ लेके जाता और बैठा लेता और कहता तुम यहाँ किस लिए आए थे। तब विंग कहता किस लिए आऊँगा, मैं तो एंजॉय करने आया था, ड्रिंक करने आया था। तब लैंड वांगजी कहता ओह अच्छा तो तुम ड्रिंक करने आए थे। तब विंग कहता हाँ मैं ड्रिंक करने आया था। तब वांगजी उसके सामने ढेर सारे ड्रिंक्स रखवा देता और कहता अब ड्रिंक करो, तुम्हें अपने हस्बैंड के साथ ड्रिंक करना चाहिए विंग, ना कि ऐसे अरे गहरे लोगों के साथ। तब विंग कहता तुम्हारे कहने का मतलब क्या है, वो कोई ऐरा गहरा नहीं, वो मेरा बेस्ट फ्रेंड है। तब वांगजी कहता हाँ जो भी हो वो तुम ऐरा गहरा नहीं, वो तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड है, चलो मान लिया, लेकिन तुम उसके साथ ऐसे करोगे ना तो ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है विंग। और ये कह के वो विंग को देखता और विंग उसे देख के शायद कहता ये इंसान कितना बड़ा पावर्ड है। और ये कह के वो वहाँ से उठने लगता पर वांगजी उसे पकड़ लेता है और वो उस मतलब वीआईपी रूम का जो डोर था उसे लगा दिया था और वहाँ पे विंग को खींच के बेड पे मतलब जो सोफ़ा था उस पर गिरा देता और कहता विंग बस तुम मेरे हो, बस तुम मेरे। और ये कह के वो विंग के ऊपर आने लगता और इधर जो विंग था वो कहता है वांगजी ये तुम क्या कर रहे हो। तब वांगजी कहता है कुछ नहीं विंग कुछ नहीं। और ये कह के वो अपने माउथ में जो शराब थी वो लेता और फिर विंग के जो माउथ थी उसे मतलब किस करते हुए उसके लिप्स पर बाइट करके उसके मुंह में उस जो ड्रिंक थी उसे डाल देता। और ये विंग देख के कहता ये तुम क्या कर रहे हो। पर जो वांगजी था उसके सामने विंग की कुछ नहीं चल पाती और विंग के वो किस करने लगता। और फिर विंग अब एक शराब की मतलब जो वांगजी था वो एक शराब की बॉटल लेता है और उसे लेने के बाद वो विंग के पूरे बॉडी पर डाल देता है और कहता है विंग अब सच में
तुम बहुत ज़्यादा नशीले हो, अब तुम और भी ज़्यादा नशीले हो गए। और ये कह के वो विंग की पूरी बॉडी को लिक करने लगता है और बाइट करने लगता है। और ये देख के विंग को तो ये पहले टॉर्चर लग रहा था, लेकिन फिर उसके बाद विंग को भी ये सब अच्छा लग रहा था। पता नहीं क्यों जब वांगजी उसे टच करता है तो उसे अच्छा लगता है। पर अभी जो वांगजी था वो अचानक से ही विंग का पैंट थोड़ा सा ही नीचे करके उसके साथ एकदम कनेक्ट हो गया था और उसे हिट करने लगा था। इस वजह से जो विंग था वो पहले चिल्लाता है, लेकिन फिर कुछ टाइम के बाद उसके मुंह से मॉर्निंग की आवाज़ें निकल रही थी। और वो कहता है वांगजी ये तुम क्या कर रहे हो वांगजी वांगजी। तब वांगजी कहता है विंग बस शांत हो जाओ, बस शांत रहो। और ये कह के वो बार बार विंग को हिट कर रहा था। और इधर जो विंग था उसके साथ कम से कम 2-3 राउंड करने के बाद फिर वो विंग को छोड़ देता। और इधर जो विंग था वो एकदम पड़ जाता और वो फिर से देखता अपने आप को, कितनी बुरी हालत हो गई उसकी। अभी वो तो इतनी मुश्किल से तो सही हुआ था दवा ववा खा के, पर अब इस इंसान ने फिर से उसे कर दिया। तब वांगजी कहता विंग तुम टेंशन मत लो। और ये कह के वो विंग के कपड़ों को सही करता है और फिर अपने कोट को विंग के ऊपर डालता है और फिर उसे लेके वहाँ से निकल जाता है। और इधर जो विंग था वो अब घर पे आ चुका था और वो सो चुका था। और इधर जो जब मॉर्निंग होती है तब मॉर्निंग में जो विंग था नेहा सिंह का कॉल आता और नेहा सिंह कहता विंग आज तो तुम्हें जाना होगा इस होटल में, जो हांगकांग जुन है वो आने वाला है, तो तुम वहाँ पे उससे मिल सकते हो और ये रूम नंबर है, ये पक्का है। तब जो विंग था वो कहता है क्या सच में। तब जो नेहा था वो कहता है हाँ 10 बजे तुम तैयार रहना विंग। तब विंग कहता है ठीक है मैं तैयार रहूँगा। और तभी वहाँ पे लान वांगजी था और वो फटाफट तैयार हो रहा था। तब जो विंग था वो कहता है लान वांगजी तुम कहाँ जा रहे हो। तब वांगजी कहता है मैं जा रहा हूँ अपने काम से और मुझे बहुत इंपॉर्टेंट काम है। तब विंग कहता है अच्छा तो कितने बजे जा रहे हो। तब जो वांगजी था वो कहता है 9 बजे। तब इस चीज़ पर विंग खुश हो जाता और कहता है हाँ चलो मुझे जाने का मौका मिल जाएगा। और वो देखता है वांगजी फटाफट तैयार होकर चला जाता है और जैसे ही वांगजी जाता है वैसे वो उठता है और अपने आप को दर्द ना होने का इंजेक्शन लगाता है, क्योंकि उसकी हालत सच में उसकी कमर तो एकदम दर्द कर रही है। तो इसलिए वो इंजेक्शन खुद को ही लगाता है और लगाने के बाद वो तैयार होता है और कहता है अब मुझे भी निकल जाना चाहिए। और वो अपने फेस पे एक मास्क लगा लेता है और फिर वो भी वहाँ से निकल जाता है। और हमें इधर वांगजी को दिखाते हैं वांगजी अब उस रूम नंबर में पहुँच चुका था और वहाँ पे उनकी डील्स हो रही थी किसी लोगों से। और तभी वहाँ का जो दरवाज़ा है वो अचानक से बम करके खुल जाता और जब वो दरवाज़ा खुलता है तब वहाँ से विंग अंदर आता और उसने अपने चेहरे पे मास्क लगाया हुआ था, जिसकी वजह से उसे कोई नहीं पहचान सकता है। और इधर जो वांगजी था वो देखता और कहता है तुम हीलिंग पट्टी आ तो अच्छा हुआ तुम आ गए, मैंने तो ये सब तुम्हारे लिए तो किया था, वाह क्या बात है। तब जो हीलिंग पट्टी था वो कहता है तुम ये क्या कर रहे हो यहाँ पे, और मैं तुम्हें आज नहीं छोड़ूंगा, तुम लोगों को तो आज मैं ख़त्म ही कर दूंगा। और ये कह के वो अपने गन को निकालता है और इधर जो लैन वांगजी के और भी साथी थे वो लोग भी अपना गन निकाल लेते और इधर जो विंग था वो लैन वांगजी के ऊपर गन को तान देता और कहता आज मैं तुम्हें ख़त्म करूँगा, नहीं तो तुम अपना फेस दिखाओ। तब जो वांगजी था वो कहता नहीं तुम मेरा फेस नहीं देख सकते हीलिंग पट्टी आग। और ये कह के वो स्मक करता है। और इधर जो वांगजी था उसने भी अपना फेस जो था वो अच्छे से मास्क उससे ढका हुआ था, उसने हैट पहनी थी, उसने एक हुडी भी डाली हुई थी जिसकी वजह से उसका फेस नहीं दिख रहा था, सब कुछ अच्छे से ढका हुआ था। और ये देख के जो हीलिंग प्रक्रिया था वो बहुत ज़्यादा गुस्सा करता है और कहता है हांगकांग जुन मैं तुम्हें मार के रहूँगा, मैं तुम्हारी आइडेंटिटी पता लगा के रहूँगा। और ये कह के उन दोनों के बीच में लड़ाई होने लगती है और वहाँ पे जो विंग के लोग थे वो भी आ गए थे और उनके बीच में और विंग के लोगों में बहुत लड़ाई होने लगती है। और इधर कई लोग को तो इतनी बुरी तरीके से जख्मी कर देते हैं वो लोग कि पूछे ही मत, पूरा ब्लड हो चुका था उस रूम में। पर उस रूम का जो डोर था वो बंद था और ऊपर से वो रूम साउंड प्रूफ था, अंदर चाहे जितना दंगा फसाद करो बाहर आवाज़ नहीं जाने वाली है। तो ये अच्छी बात है लोगों के लिए। और लड़ते लड़ते जो विंग था वो वांगजी के फेस पे मारता है और तभी जो वांगजी था उसका जो मास्क था वो गिर जाता है और जैसे ही गिरता है वैसे जो हीलिंग पैटियक था वो शॉक और वो कहता है वांगजी। और ये कह के वो कहता है इसका मतलब हांगकांग जुन वांगजी है। और ये देखते ही वो तुरंत वहाँ से अब सोचता है कि उसे यहाँ से जाना चाहिए। और इधर जो वांगजी था वो अब कहता है तुमने मेरा फेस देख लिया पर अब मुझे तुम्हारा भी फेस देखना होगा हीलिंग पैट्रियार्क। और ये कह के वो विंग की तरफ बढ़ता है पर जो विंग था वो वहाँ से भाग लेता है। वांगजी उसके मेरे फेस तक पहुंच गया था पर जो विंग था वो वहाँ से भाग लेता और उसके सारे साथी वहाँ से भाग लेते पर कुछ लोगों को चोट लग गई थी। और इधर वांगजी कहता फिर से ये बच गया। तभी वहाँ पे स्वयं आता और स्वयं कहता है बॉस मुझे माफ़ कर दीजिए पर मुझे नहीं पता था कि गड़बड़ जाएगी। तब वांगजी कहता कोई बात नहीं, हम इसे बाद में पकड़ लेंगे, ऐसे ही हमें मछली को चारा देना होगा। और ये कह के वो वहाँ से निकल जाता और इधर जो विंग था वो घर पे आता और फटाफट अपने कपड़े को चेंज करता है, सब कुछ छिपाता है और फिर वो बैठ जाता है बेड पर और कहता है इसका मतलब हांगकांग जुन वांगजी है।
वांग जी। और ये कह के वो अपने आप को शांत करने लगता है और कहता है विंग तू शांत हो जा, तुझे ये बात किसी को भी पता लगने नहीं देनी है, तू ये बात किसी को भी नहीं बता सकता है, किसी को भी नहीं। और ये कह के वो अपने आप को शांत करता है। फिर उसके बाद हमें दिखाते हैं कुछ टाइम के बाद वांग जी आता और वांग जी विंग को देखता और कहता है क्या हुआ तुम ऐसे बैठे हुए। तब जो विंग था वो कहता हाँ मैं ऐसे ही बैठा हुआ। और ये कह के वो एकदम शांत हो चुका था। और इधर जो वांग जी था वो उसे आके गले लगा लेता और कहता मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ बहुत। तो और विंग अभी कुछ भी रिएक्शन नहीं दिया, तो वो शांति था। और ऐसे ही अब इनके दिन बीतने लगते हैं और इधर जो वांग जी था उसे अब हीलिंग प्रक्रिया के बारे में कुछ पता ही नहीं चल रहा था और इसीलिए वो फ्रस्ट्रेटेड हो रहा था। और वो बार बार शुयांग के ऊपर सारी की सारी शुयांग के ऊपर सारी की सारी अपनी भड़ास निकालता था। और इधर जो विंग और नाहसेंग थे वो लोग तो शौक ही हो चुके थे। पर जो विंग था उसने कहा था तुम इसे मत बताना। और रोज जो वांग जी था वो विंग के साथ एकदम डार्क रोमांस करता था। वो हमेशा विंग को बेड में हमेशा उसे बहुत ज़्यादा ही प्लेजर करता था, हमेशा ही उसके साथ इंटीमेट होता था। कभी कभी वांग जी इतना खो जाता था इंटीमेट होने में कि विंग बेहोश भी हो जाता था। विंग सोचता था कि अब वो इस इंसान के सामने टिक नहीं सकता है और इसलिए वो अपने आप को और भी फिजिकल फिट करने लगता है कि आखिर में वो इस इंसान के साथ बेड पे नहीं टिक पा रहा है तो जब लड़ाई होगी तब वो कैसे टिकेगा। ये सब वो सोच के वो अपने आप को और भी मजबूत कर रहा था। और इधर जो वांग जी था वो बस कह रहा था उसके बारे में पता लगाओ, बस पता लगाओ। और ये कह कि वो बस ऐसे ही चुप रहता था, मतलब कुछ बताता नहीं था विंग को। और विंग को हर चीज़ पता चलती थी, वो उसके प्रोजेक्ट्स जितने आने वाले थे जो भी हो रहा था सब कुछ विंग पता लगा लेता था। और विंग ये सब देख के स्मक करता और कहता वांग जी तुम्हारे बारे में मुझे तो सब कुछ पता चल जा रहा है सब कुछ। और ये कह के वो हंसता है। और फिर जो इधर वांग जी था उसे बस चुपचाप वो हीलिंग प्रक्रिया के बारे में पता लगाने की कोशिश करता। और तभी जो एक दिन शुयांग था उस वो कहता है कि हमें हीलिंग प्रक्रिया की फ़ोटो मिल चुकी है, मैं आपको आपको अभी वो कैमरा भेजता हूँ और आप वहाँ पे देख लीजिए। और ये जब विंग सुनता है तो वो एकदम शॉक, क्या विंग वांग जी के सामने उसकी आइडेंटिटी प्रूफ हो जाएगी, ये सोचते ही उसका दिमाग ख़राब हो गया था। और ये सोचने के बाद वो वहाँ से उठता है और वो तुरंत जाता है वांग जी के पास। और वांग जी के पास जब वो जाता है तब वहाँ पे जो वांग जी था वो उस वीडियो को देखने की कोशिश कर रहा था। पर जो विंग था वो भी अब बहुत ज़्यादा होशियार है, तो वो लाता है एक गिलास में पानी और वो पानी ला के विंग जो था वो वांग जी के लैपे पे गिरा देता है। और ये देख के जो वांग जी था वो कहता है विंग ये तुमने क्या किया। तब विंग कहता है ओह सॉरी 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 वांग जी सॉरी, मुझे मुझे माफ़ कर दो वांग जी, मुझे माफ़ कर दो। और ये कह के वो बार बार माफ़ी मांग रहा था। पर जो विंग था, मतलब विंग की बातें सुनकर वांग जी कहता है अच्छा कोई बात नहीं तुम शांत हो जाओ, मैं तुम्हें कुछ नहीं बोलूँगा, तुम शांत हो जाओ। विंग को शांत करता है और फिर कहता है अब मैं क्या करूँ। और ये कह के वो न्यासेंग के पास कॉल करता है और कहता है न्यासेंग वो ख़राब हो चुका है और तुम वो वीडियो फिर से भेजो तब मोबाइल पे। तब जो न्यासेंग था वो कहता है मतलब शुयांग था यार, न्यासेंग ने शुयांग। तब शुयांग कहता है पर वो वीडियो एक ही थी और मेरे पास अब उसकी कॉपी नहीं है, वो वीडियो अब मेरे पास नहीं है। तब वांग जी कहता है व्हाट ये तुम क्या कह रहे हो। तब जो न्यासेंग था वो कहता है मतलब जो शुयांग था वो कहता है कि हाँ मैंने भेज के वो उसको डिलीट कर दिया और मुझे देखने की क्या जरूरत थी इसलिए मैंने आपको ही भेज दिया था। तब जो वांग जी था वो कहता अब मैं क्या करूँ, तुम्हें अब मैं क्या करूँ। और ये कह के वो बस अपनी आंखें बंद करके बैठ जाता। और ऐसे ही अब दिन बीतने लगे थे और रोज़ जो वांग जी था वो विंग के साथ अलग अलग चीज़ें ट्राई करता था बेड पे, जिसकी वजह से विंग की हालत ख़राब हो जाती थी। और विंग उसे बहुत उल्टा सीधा कहता था बस अपने मन में ही, क्योंकि अगर वो सामने कहता तब वांग जी उसे बहुत ज़्यादा पनिश करता और वो इतना ज़्यादा पनिशमेंट झेल नहीं सकता है, इसलिए वो ज़्यादा कुछ बोलता नहीं था, वो बस अपने मन में निकाल देता और उसके साथ अजीब अजीब चीज़ें वांग जी ट्राई करता रहता था। रोज़ डेली का उसका यही काम था। और फिर एक दिन हमें दिखाते हैं वांग जी बैठा हुआ था और कहता है आज विंग मुझे पता चल जाएगा कि आगे में हीलिंग प्रक्रिया कौन है। तो विंग कहता है वांग जी तुम उसके बारे में क्यों पता लगाना चाहते हो, छोड़ो जाने दो। तब जो वांग जी था वो कहता है नहीं मुझे तो पता लगाना ही है। और ये कह के वो देखने लगता है अपने लैपी को। तब जो विंग था वो कहता है पर क्यों। तब जो वांग जी था वो कहता है उसे मेरी एक एक इन्फॉर्मेशन पता चल जाती है, पता नहीं कौन गद्दार है जो उसे हर एक बात बता देता है, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, मैं भी उसका फेस देख लूँगा। और ये कह के वो एक फ़ोटो डाउनलोड करने लगता है और उसका अभी फ़ोटो डाउनलोड हो रहा था, मतलब उसका बस अभी हेयर दिखा था, फिर उसका फोरहेड दिखा था और उसकी आंखें दिखी थी। और वांग जी जब तक उसकी आंखें देखता तब तक जो विंग था वो फिर से जो पानी था वो लाके गिरा देता और कहता वांग जी आई एम सो सॉरी, फिर से यही हो गया। तब वांग जी कहता विंग तुम क्या करते रहते हो। और ये कह के वो जल्दी से अपनी लैपी को साफ़ करता है, पर वो जब ऑन करता है तब वो ऑन ही नहीं होता क्योंकि उसमें पानी चला गया था। और ये देख के वांग जी एकदम परेशान कि अब वो कैसे देखेगा। और इधर विंग था वो स्मक कर रहा था और कहता तो तुम मुझे देखना चाहते हो, मुझे देखने के लिए तुम्हें बस कुछ ना कुछ तो अपने
कीमती गंवाना ही होगा ना, और अगर तुमने मुझे एक बार देख लिया तो तुम्हारे लिए बहुत बुरा होगा। और ये कह के वो फिर वहाँ से हट जाता है। और फिर आज विंग को एक डील करने जाना था, तो इसलिए जब वांगजी अपने ऑफिस में चला जाता है तब विंग तैयार होकर जाता है डील करने के लिए। पर वहाँ पे जो वांगजी था वो आ चुका था, और वांगजी और विंग एक दूसरे को देखते हैं, और विंग अभी मास्क पहना था और वांगजी ने भी पहना हुआ था। तभी जो विंग था वो हंसने लगता। हाँ गुंजन, आप अपना फेस छुपा के क्या करोगे, जब मैंने आपका फेस देख ही लिया है। आपका फेस सच में बहुत ज़्यादा प्यारा है, मुझे तो पसंद आया हंग वंगजून। और ये कह के वो हंसने लगता है। और तभी जो वांगजी था उसे गुस्सा आती है, और वहाँ पे अब जो फाइटिंग थी वो होने लगती है, और दोनों फाइट करने लगते हैं। और फाइट करते हुए दोनों बहुत ज़्यादा ही भयंकर तरीके से लड़ रहे थे, पर जो विंग था वो बस अपने आप को डिफेंड कर रहा था, पर वो वांगजी को मार नहीं रहा था। और इधर जो वांगजी था वो बार बार विंग के ऊपर बस अपना जो था टॉर्चर दिखाने की कोशिश कर रहा था कि मतलब वो वांगजी मार देगा विंग को। पर इधर जो विंग था वो अपना दिमाग लगाता, और वांगजी को बस वो पीछे से एक इंजेक्शन देकर बेहोश कर देता है, और वहाँ पे वांगजी गिर जाता। और इधर जो वांगजी गिरता है तो उसके जो सारे साथी थे वो भी अब उनके कब्जे में आ चुके थे। और इधर विंग सबको चेयर से बांध देता है और कहता है अब जाके छुट्टी मिला नहसंग। तो नहसंग कहता है विंग अब हम क्या करेंगे, ये तो वांगजी है और हम इसके साथ कैसे फाइटिंग कर सकते हैं। तब जो विंग था वो कहता है तुम शांत रहो, बस देखते जाओ मैं क्या करता हूँ। और ये कह के वो बस वांगजी के होश में आने का इंतजार कर रहा था, और वांगजी कुछ टाइम के बाद होश में आ जाता है। और उसके जो फेस का मास्क था वो हट चुका था, और मतलब अभी कुछ भी नहीं था जिससे उसका फेस ढका हो। तब जो वांगजी था वो कहता तुमने मेरे साथ गद्दारी की, तुमने मुझे पीछे से वार किया। तब जो विंग था वो कहता हाँ तो क्या हुआ, मैं पीछे से वार कर सकता हूँ, तुमने ही मुझे कहा है कि मैं तुम्हें पीछे से तो कुछ भी कर सकता हूँ। तब जो वांगजी था वो कहता है तुम्हारे कहने का मतलब क्या है। तभी जो विंग था वो अपने ड्रेस को निकालता है और अपने चेहरे के मास्क को निकालता है, और ये देख के वांगजी शॉक और कहता है विंग तुम। तब जो विंग था वो कहता हाँ मैं ही हीलिंग पैड की आँख हूँ। और ये कह के वो विंग जो था वो वांगजी के पास जाने लगता। और इधर जो वांगजी था वो कहता है तुम कैसे। तब जो विंग था वो कहता क्यों नहीं, मैं क्यों नहीं हो सकता, मैं हूँ, मैं ज़रूर हूँ। और ये कह के वो हंसने लगता है। और इधर जो वांगजी था वो सोच नहीं पाता कि आखिर में ये कैसे, ये क्या हो गया, कैसे हो गया, उसे तो समझ में नहीं आ रहा था। और ये सोच के वो बस विंग को देखे जाता। और इधर जो विंग था वो वांगजी को देख रहा था, और वो फिर उसके बाद जो वांगजी था उसके पास जाता है और फिर कहता अब तुम मेरे हो, बस मेरे। और ये कह के वो हंसता है, और फिर विंग जो था वो वांगजी को एक सेपरेट रूम में भेज देता। और इधर जो और भी लोग थे उन्हें अलग रूम में रखा जाता है। तब जो वांगजी था वो कहता तुम मेरे लोग कुछ नहीं कर सकते, तुम कुछ नहीं कर सकते। तब विंग कहता वांगजी तुम कितना चिल्लाते हो, तुम टेंशन मत लो, मैं इसको कुछ नहीं करने वाला हूँ, मैं किसी को कुछ नहीं करूँगा, तुम टेंशन मत लो, मैं किसी को कुछ नहीं करूँगा, टेंशन मत लो, किसी को कुछ नहीं करूँगा, टेंशन मत लो। तब जो वांगजी था वो कहता है ऐसे बकवास क्यों कर रहे हो। तब जो विंग था वो कहता अरे मैं बकवास नहीं कर रहा हूँ, और वैसे भी मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ, तुम्हारे साथ कैसे कुछ कर सकता हूँ, और भले मैं इलिंग बच्चिया हूँ, हाँ मैंने तुम्हें बहुत परेशान किया, क्या करूँ, मुझे ना ऐसे चुल मस्ती है किसी को परेशान करने की, तो इसलिए मैंने सोचा चलो हंग जुन को भी परेशान किया जाए, तो इसलिए मैंने तुम्हें परेशान किया। पर तुम टेंशन मत लो, मैं बस तुमसे ऐसे मैं क्या क्या बोल रहा हूँ, मैं अपनी फीलिंग्स तुम्हें समझा नहीं पा रहा हूँ। तब वांगजी कहता है तुम मेरा हाथ खोलो फिर मैं तुम्हें बताता हूँ। तब विंग कहता ना ना ना, मैं तुम्हें ऐसे नहीं खोल सकता हूँ, ये मेरे लिए बहुत बुरा होगा, सच में मुझे ये अच्छा नहीं लगेगा, अगर मैं तुम्हें खोल दूंगा मेरे लिए अच्छा नहीं होगा। और ये कह के वो हंसने लगता है, और फिर उसके बाद वो जाता है वांगजी के सामने ही और अपने आप को कहता है कि अब देखो मैं तुम्हें कैसे टॉर्चर करता हूँ। तब जो वांगजी था वो कहता तो तुम मुझे टॉर्चर करोगे, ज़रूर तुम मुझे टॉर्चर कर सकते हो, टेंशन मत लो, तुम मुझे टॉर्चर करो विंग। तब विंग कहता है अरे वांगजी तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हें टॉर्चर नहीं करूँगा, मैं तुम्हें बिना छुए टॉर्चर करूँगा। और ये कह के वो एक ईविल सी स्माइल देता, और ये वांगजी समझ नहीं पाता, और वांगजी कहता तुम मुझे बिना छुए तुम टॉर्चर करोगे, तो ठीक है चलो मैं भी देखती हूँ तुम कैसे मुझे टॉर्चर करते हो। और ये कह के वो विंग को देखने लगता है। तब विंग अपने शर्ट को निकालता है। तब वांगजी कहता है विंग ये तुम क्या कर रहे हो, तुम पागल हो गए हो क्या। तब जो विंग था वो कहता ना ना वांगजी मैं पागल नहीं हुआ, मैं बस दिखा रहा हूँ, कुछ तो दिखाना पड़ेगा ना तुम्हें टॉर्चर करने के लिए, तो वही चीज़ें
प्रैक्टिस कर रहा हूँ, जस्ट प्रैक्टिस वांगजी। और ये कह के वो वांगजी को देखता है और इधर जो वांगजी था वो बस कहता नहीं विंग तुम कुछ नहीं कर सकते विंग। पर विंग उसकी बात सुनेगा, घंटा नहीं सुनेगा। और विंग फिर उसके बाद अपने पैंट को निकालता है और फिर अपनी इनर वेयर को निकाल देता है। और फिर उसके बाद वो कहता है वांगजी मैं कैसा लग रहा हूँ। और ये कह के वो अपने आप को प्लेजर देने लगता है, अपने आप को ही सहलाने लगता है, अपने पूरी बॉडी को टच करने लगता है। और ये देखते ही वांगजी कहता विंग तुम मेरा हाथ छोड़ो, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा विंग। पर विंग उसे नहीं छोड़ता। और इधर जो वांगजी था वो तड़प रहा था, उसकी पूरी बॉडी हॉट हो गई थी, वो एकदम हार्ड हो चुका था और वो बार बार कह रहा था। तब जो विंग था वो हंसने लगता और कहता वांगजी तुम मुझे जितना टॉर्चर किया ना मैं उतना ही टॉर्चर करूँगा। और ये कह के वो वांगजी के सामने कुछ टाइम तक ऐसे ही करता है। पर जो वांगजी था वो अपने ऊपर कंट्रोल नहीं कर पाता। पर कुछ टाइम के बाद जो विंग था वो अपने कपड़े ऊपर पहन लेता है और वहाँ से चला जाता। और इधर जो वांगजी था वो बार बार चिल्लाता रहता था विंग विंग, पर विंग आता ही नहीं है। और फिर वांगजी कुछ टाइम के बाद शांत हो जाता। फिर भी कुछ टाइम के बाद खाना लेके आता और उसे खिलाने लगता है, पर वांगजी खा नहीं रहा था। और ये देख के उसे गुस्सा आती और कहता वांगजी तुम खाओ, नहीं तो देख लेना, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और ज़बरदस्ती उसे खाना खिलाता है। फिर वांगजी के लिए कुछ दवाइयाँ लाता है, क्योंकि वांगजी की थोड़ी तबीयत भी नहीं ठीक थी, चोट भी लग गई थी, तो इसलिए तो वांगजी नहीं पी रहा। तब विंग कहता है तुम नहीं पी रहे हो, मैं अभी तुम्हें बताता हूँ। तब वांगजी कहता है मैं नहीं पीऊँगा, कुछ नहीं पीऊँगा, कुछ नहीं खाऊँगा। तब विंग स्माइल करता और फिर उस दवा को अपने माउथ में लेता। और फिर उसके बाद वो वांगजी का जो फेस था उसे पकड़ता है और फिर उसके जो चीक्स थे उन्हें दबाता है और फिर उसे किस करके हुए बाइट करके उसके मुँह में सारा दवाई डाल देता और कहता है हाँ अब पियो, अगर तुम नहीं पिए ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और फिर वांगजी वो भी पी लेता और वांगजी को देख के भी कहता है सच में वांगजी तुम बहुत ज़्यादा अच्छे हो, बहुत ज़्यादा। और ये कह के वो हंसता। और इधर जो वांगजी था वो कहता है विंग मेरा हाथ खोलो, फिर मैं तुम्हें बताता हूँ और मेरे लोगों को कुछ मत करना। तब विंग कहता अरे वांगजी तुम टेंशन मतलब मैं तुम्हारे लोगों को कुछ नहीं करने वाला हूँ। और इधर हमें दूसरी तरफ दिखाया जाता है जो वांगजी के लोग थे वो तो एकदम मौज में थे, उनको तो अच्छे से मेहमान की तरह खातिरदारी हो रही थी। और इधर वांगजी के लिए सब कुछ इतना पंगा हो गया था। तब जो विंग की बातें सुन के वांगजी कहता है तुम करना क्या चाहते हो विंग। तब विंग कहता कुछ नहीं, बस मैं चाहता हूँ तुम मुझसे सुलह कर लो। तब वांगजी कहता क्या सुलह। तब जो विंग था वो कहता हाँ मैं तुमसे सुलह करना चाहता हूँ। तब वांगजी इसमें कहता हाँ ऑफ कोर्स बेबी, हम दोनों के बीच में सुलह तो रहेगा ही क्योंकि तुम मेरे हस्बैंड हो। तब जो विंग था वो कहता नहीं नहीं ऐसा नहीं, हम दोनों घर पे हस्बैंड रहेंगे लेकिन बाहर आएंगे तो हम दोनों दुश्मन रहेंगे, एक दूसरे के कट्टर दुश्मन। तब वांगजी कहता तुम्हारे कहने का मतलब क्या है। तब विंग कहता देखो हम दोनों एक दूसरे से नफरत करते हैं, ये पूरी दुनिया जानती है, तो हम दोनों बाहर नफरत की तरीके से आएंगे पर घर में हम दोनों एक साथ रहेंगे और ऐसे हमारी आइडेंटिटी किसी के सामने नहीं आएगी। तब जो वांगजी था वो कहता पर तुम ऐसा क्यों कर रहे हो और तुम माफिया क्यों बने। तब विंग कहता ऐसा क्यों पूछ रहे हो वांगजी, मुझे पसंद था, मुझे बस थ्रिल चीज़ें करनी पसंद है और मुझे जो लोग अपने जान को हथेली पे रख के घूमते हैं वो लोग मुझे बहुत पसंद है। और सच में वांगजी मैं तुमसे बहुत पहले से मिलना चाहता था, जब मैंने तुम्हारे बारे में सुना था हम वांगजू तभी मुझे तुमसे मिलना था, लेकिन अफसोस की बात मैं तुमसे मिल नहीं पाता। और पता है जिस दिन मैं तुमसे बाढ़ में मिला था उस दिन मैं गया था हम वांगजुन को ही ढूंढने के लिए, पर अफसोस की बात तुम मुझे मिल गया। तब जो वांगजी था वो कहता हाँ मैं भी गया था इलिंग पेट्रियार्क को ढूंढने के लिए पर तुम मुझे मिल गए। तब दोनों एक दूसरे को देख के हंसने लगते हैं और कहते हैं सच में हम दोनों कितने ज़्यादा पागल हैं, एक दूसरे के साथ इतने दिनों से हैं लेकिन एक दूसरे को पहचान नहीं पाए। और ये कह के दोनों के दोनों हंसने लगते हैं। तब जो वांगजी था वो कहता अच्छा ठीक है मेरे हाथों को तो खोलो। तब विंग कहता अरे वांगजी इतनी जल्दी क्या, मैं तुम्हारे हाथों को इतनी जल्दी नहीं खोलने वाला हूँ। और ये कह के वो हंसने लगता है। तब जो विंग की बातें सुन के वांगजी कहता तुम करना क्या चाहते हो। तब विंग कहता कुछ नहीं, बस तुम्हें टॉर्चर करना चाहता हूँ। और ये कह के वो जाता है वांगजी के पास और वांगजी के गोद में बैठ जाता और कहता है क्यों तुम्हें कैसा लग रहा है। तब वांगजी कहता विंग सच में बता रहा हूँ मैं बाद में तुमसे इन सब चीज़ों का बदला लेके रहूँगा चाहे जो हो जाए। तब विंग कहता है वांगजी तुम मुझसे कुछ भी बदले ले सकते हो, कोई बात नहीं, तुम मुझसे बदला लेते रहो, बस लेते ही रहो। और ये कह के वो हंसने लगता। और इधर जो वांगजी था वो कहता मैं सच बता रहा हूँ विंग मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। तो विंग कहता है छोड़ने के लिए कौन पकड़ा है वांगजी, तुम मुझे पकड़ सकते हो ऑफ कोर्स, पकड़ो। और ये कह के वो हंस रहा था। और इधर जो वांगजी था वो परेशान होता। अब हमें यहाँ से 2 दिन बाद का सीन दिखाया जाता। 2 दिन बाद आज वांगजी को भी अब अपने चंगुल से आज़ाद कर दिया था। और वहाँ पे जो शुयांग था और जो न्योसंग था वो दोनों एक दूसरे को भी देख के शौक थे, क्योंकि उन्हें नहीं पता था कि ये दोनों एक दूसरे के लिए काम करते हैं। मतलब विंग के लिए न्योसंग काम करता है और शुयांग वांगजी के लिए। और इधर जो विंग और वांगजी थे वो दोनों अब घर जाने लगे थे। तभी जो न्योसंग था वो कहता है विंग तुम ठीक तो रहोगे ना, तुम वहाँ क्यों जा रहे हो। तब विंग कहता है अरे न्योसंग तुम
ऐसे कैसे बातें कर रहे हो, ये मेरा हस्बैंड है और तुम टेंशन मत लो, ये मेरा कुछ नहीं करेगा, अगर ये मेरा कुछ करने की कोशिश करे ना तो मैं इसे ही मौत के घाट उतार दूंगा। और ये कह के वो अपने पैर में चाकू दिखाता और ये देख के वो नौसंग हंसने लगता। और इधर वांग जी कहता, अभी तुम इसकी टेंशन मत लो, मैं तुम्हें मारने वाला नहीं हूँ, आखिर मैं रोज़ रात में किसे मारूंगा ये तो बताओ। तब जो पूरी लोग थे वो लोग हंसने लगते हैं, पर कोई कुछ नहीं बोलता, मतलब 4 लोग थे ही। तब वहाँ से विंग और वांग जी घर आते हैं और घर आने के बाद जो वांग जी था वो सोफे पे बैठता और कहता, विंग अब मुझे सच सच बताओ, आखिर में बात क्या है, तुम इयरिंग पेटिया कैसे बने। तब जो विंग था वो देखता और कहता है, कुछ नहीं वांग जी, बस मैंने फ़न के लिए बना था, लेकिन मुझे नहीं पता था जब मैं माफिया बनूंगा तब मेरे पास इतने गलत काम आएंगे और मैं उन सबको सही करूँगा। तब जो वांग जी था वो कहता है, पर मैं भी तो सही काम करता था, पर तुम गलत उसे क्यों आगे बर्बाद करते थे गलत समझ के। तब जो विंग था वो कहता है, वांग जी देखो, तुम जो काम करते थे वो तुम्हें सही लगता था और मुझे गलत लगता था, तो ये नज़रिया का ही फ़र्क है। तो मैं तुमसे माफ़ी मांगता हूँ, लेकिन मैं और किसी चीज़ के लिए माफ़ी नहीं मांगूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारा हस्बैंड होने की वजह से माफ़ी मांग सकता, पर एक ईलिंग पटिया होने की वजह से मैं माफ़ी नहीं मांग सकता, क्योंकि वो सब मेरे लिए गलत था। तब वांग जी कहता, अच्छा ठीक है बाबा, ठीक है, तुम ऐसे हाइपर मत हो। तब जो विंग था वो कहता, मैं हाइपर नहीं हो रहा, बस मैं तुम्हें बता रहा हूँ। और ये कह के वो देखता और वहाँ से जाने लगता। तब जो वांग जी था वो उसे पकड़ता और कहता, तुम आओ, और तुम कहाँ जा रहे हो। और ये कह के वो अपने जो गोती वहाँ भी खींच लेता है, पर जो विंग था वो उसके नेक में गन लगाता और कहता है, खबरदार अगर तुमने मेरे साथ कुछ भी करने की कोशिश की। तब वांग जी कहता, विंग ये क्या है, मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ। तब जो विंग था वो कहता, हाँ हस्बैंड हो इसलिए तो छोड़ दिया, अगर कोई और होता ना तो सीधा गोली उतार देता। तब जो वांग जी था वो हंसने लगता और कहता, अच्छा विंग मुझे ये बताओ, जब मैंने तुम्हें पहले दिन पकड़ा था तो क्या तुम्हें मेरे मन में जो मारने की मतलब मन आया था। तब वांग जी की बात सुन के विंग कहता, हाँ आया तो था, लेकिन फिर उसके बाद मैंने जब तुम्हें देखा था मुझे तुम बहुत अच्छे लगे थे और इसीलिए मैंने तुम्हें मारने का प्लान ड्रॉप कर दिया था, और फिर तुम मेरे हस्बैंड ही बन गए तो कैसे मार सकता। तब जो वांग जी था वो कहता, अच्छा तो तुमने मुझे देखा था, पर कैसे देखा था। तब विंग कहता, तो तुम नहीं जानते मैंने तुम्हें कैसे देखा। तब वांग जी कहता, नहीं मैं नहीं जानता तुमने मुझे कैसे देखा। तब विंग वो क्लॉथ लाता है और वो दिखाता है कि ये क्लॉथ कितना ज़्यादा पतला है, ये ट्रांसपेरेंट है, और विंग को अंदर से दिखाई देता था। तब वांग जी कहता, ओह अच्छा, तो अभी तुम सबको इतने अच्छे से सर्व करते थे, कहीं लड़ते भिड़ते नहीं थे। तब विंग हंसने लगता है, कहता हाँ ऑफ कोर्स, और ये मेरा हुनर है, मैं बस अपने हुनर को अपने सुनने की शक्ति को बढ़ाना चाहता था, इसलिए मैं ऐसे कर रहा था। तब वांग जी कहता, ओह अच्छा, तो मुझे पहले ही समझ जाना चाहिए था, तुम ये बस ट्रेनिंग कर रहे थे। तब जो विंग था वो कहता, हाँ ऑफ कोर्स तुम्हें समझ जाना चाहिए था, पर अफसोस की बात तुम समझ नहीं पाए, पर कोई नहीं, मैं तुम्हें धीरे धीरे सब कुछ सिखा दूंगा, तुम सब कुछ सीख जाओगे। तब वांग जी हंसने लगता और कहता, हाँ तुम मुझे सब कुछ सिखा दोगे, ये तो मुझे पता ही है। और ये कह के वो दोनों जाते हैं रूम में, और रूम में जाने के बाद अब सो जाते हैं। अब हमें यहाँ से सीन कट करके दिखाया जाता है एक रूम का, जहाँ पूरा डार्क रूम था, और वहाँ पर जो वांग जी था वो बधा हुआ था, और विंग उसे चाबुक से मार रहा था और कह रहा था, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, मुझे अगर पता होता कि तुम हमवांग जुन हो तो मैं तुम्हें कब का मार देता। और ये कहते हुए वो वांग जी के ऊपर बस अपने चाबुक को बरसा रहा है, और वांग जी इधर कह रहा था, विंग तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, विंग तुम क्यों कर रहे हो, तुम मुझसे प्यार करते थे विंग, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो विंग। पर विंग उसकी बातें नहीं सुन रहा था और कह रहा था, मैं कुछ भी नहीं जानता हूँ, बस मैं तुम्हें मारना चाहता हूँ, बस मारना चाहता हूँ। और ये कहते हुए वो विंग के ऊपर अपने चाबुक को बरसा रहा था, मतलब वांग जी के ऊपर बरसा रहा था, और इधर वांग जी उससे माफ़ी मांग रहा था कि विंग मुझे छोड़ दो, विंग मुझे छोड़ दो, प्लीज़ विंग मुझे छोड़ दो। पर विंग उसे छोड़ने का नाम नहीं लेता रहा था, विंग उसे मारे ही जा रहा था। और इधर वांग जी की हालत ख़राब हो रही थी, वांग जी को समझ में नहीं आता कि उसके साथ ये क्या हो रहा है। और वांग जी जोर से चिल्लाता है, और तभी वो उठ जाता है। तभी जो विंग था वो उसके बगल में था और कहता, क्या हुआ वांग जी। पर वांग जी जब उसे देखता है तब कहता, विंग। तब विंग कहता, क्या हुआ। तब वांग जी कहता, कुछ नहीं। तब विंग कहता, तुमने बुरा सपना देखा। तब जो वांग जी था वो कहता, हाँ बुरा सपना देखा, पर उस बुरे सपने में तुम थे जो मुझे टॉर्चर कर रहे थे। तब विंग कहता, ये क्या बकवास है। तब वांग जी कहता, हाँ यही बात है, तुम मुझे टॉर्चर कर रहे थे विंग मेरे सपने में। तब विंग कहता, तुम पागल हो गया। और ये कह के वो सो जाता है, वो वांग जी को इग्नोर करके। और इधर जो वांग जी था वो फिर सो जाता है, और हमें यहाँ से सीन शिफ्ट करके दिखाया जाता है। अब जो लैन फैमिली थी वो विंग और वांग जी को बुलाई हुई थी एक फंक्शन के लिए, क्योंकि इनकी जो शादी थी वो जल्दबाजी में थी, तो ये पूरी दुनिया को बताना चाहते थे कि इनकी जो लैन फैमिली का सेकंड मास्टर है उसकी शादी हो चुकी है। तो आज यहाँ पे पार्टी थी, और वहाँ पे विंग और वांग जी आने वाले थे, और कुछ टाइम के बाद वो लोग वहाँ पे पहुँच भी जाते हैं। और जब वहाँ पे पहुँच जाते तब उनके बीच मतलब जो उनकी बातें थी वो होने लगती, मतलब जो लोग आए हुए थे वो लोग कह रहे थे कि ये दोनों लड़का लड़का होकर शादी कर लिए, ये कैसे हो रहा है, हमारे पूरे समाज को ये लोग ख़राब
कर दे रहे हैं, ऐसा कभी कहीं होता है क्या? मतलब ये लोग बकवास करने आए थे और बढ़िया-बढ़िया खाने आए थे फ्री का, जैसे हर रिश्तेदार करते हैं, बस खाते हैं और चुगली मतलब बुराइयाँ करते हैं और चले जाते हैं। तो ये यहाँ भी यही हाल था, सब बस विंग और वांग जी की बुराइयाँ कर रहे थे कि ये दोनों लड़कियों के एक दूसरे के साथ कैसे शादी कर सकते हैं, कैसे रह सकते हैं, ये लोग पूरे समाज को बर्बाद कर रहे हैं। लेकिन जो लोग अच्छे थे वो लोग तारीफ़ भी कर रहे थे कि सच में तुम दोनों ने बहुत अच्छा कदम उठाया है। हर किसी को अपने फीलिंग्स को दबाने की ज़रूरत नहीं है, वो अपनी फीलिंग्स को बता भी सकते हैं। ऐसे भी कुछ लोग थे और कुछ लोग तो बस खाने के लिए आए थे, उन्हें मतलब ही नहीं था किससे क्या हो रहा है, बस वो खाते रहे थे और चले जा रहे थे। और इधर विंग और वांग आज अपनी फैमिली से मिलते हैं और विंग सच में बहुत ज़्यादा ही वो रोने लगा था। उसे अपनी फैमिली से मिलकर बहुत अच्छा लगा, यहाँ पे बहुत अच्छा लगा। और वो अपनी फैमिली को एकदम गले से लगा के कुछ टाइम तक रोता रहता है। और फिर वांग जी पे और यहाँ पे अब पार्टी चल रही थी, तब तक वहाँ पे पुलिस आ जाती है। और जब पुलिस आती है तो सब लोग शॉक कि आखिर में पुलिस यहाँ पे क्यों आई है। तब वो लोग आते हैं और विंग और वांग जी को अरेस्ट करने लगते हैं। तब जो पूरी फैमिली थी वो कहती है आखिर में ये क्या हो रहा है। तब जो पुलिस थी वो बता देते हैं कि ये दोनों माफिया, ये हैंगवांग जुन और ये जो हीलिंग पैट्रियार्क है। और ये सुन के सब लोग हैरान और पूरी फैमिली सबूत मांगती है। तब जो पुलिस वाले थे वो सबूत भी दिखा देते हैं कि देख लीजिए सबूत है, भले इन लोगों ने अच्छा काम किया है लेकिन हाँ माफिया ही है ना, तो इन्हें सब वो मिलेगा ही। और वैसे भी इनकी जो सज़ा है वो अब कोर्ट ही तय करेगी और इनके बारे में जो भी सबूत मिले हैं वो सब दे दिए जाएंगे। और ये कह के वहाँ से वो जो पुलिस थे वो विंग और वांग जी को लेके जाने लगते हैं, पर जो पूरी फैमिली थी वो रोकने की कोशिश करती है पर पुलिस वाले नहीं रुकते और वहाँ से लेके चले जाते हैं। और पूरी रात जो विंग और वांग जी थे वो जो मतलब पुलिस स्टेशन था वहाँ भी बैठ के बिताते, हवालात में उन्हें नहीं डाला जाता है, बस वो लोग बेंच पे ही बैठ के बिता देते हैं। और फिर हमें दिखाया जाता है मॉर्निंग में तुरंत कोर्ट में उनका जो केस था वो मतलब दिया जाता है। और जब केस में वो दोनों जाते हैं कटघरे में, तब वहाँ पे जो लान से जानते हैं वो उनके अच्छे कामों की चीज़ें भी जो प्रूफ थे वो नेहा सेंग और शुयांग दोनों ने लाया था और सारे प्रूफ दिखाते हैं। और वो लोग ने इतने अच्छे काम किए थे, मतलब माफिया तो थे लेकिन अच्छे काम करते थे। हाँ कहीं कहीं अपने प्रॉफिट के लिए कुछ ना कुछ इधर उधर कर दिया था, लेकिन अच्छा ही काम किया था, लोगों की जान ही बचाई थी। भले पैसे लेके जान बचाए थे लेकिन जान तो बचाई थी। और ये सब देख के जो कोर्ट थी उन्हें बस जो मुआवजा था, जो मतलब पैसे थे, कुछ फाइन्स वो देने के लिए बोला जाता है उनको। और ये रकम जो विंग और वांग जी थे वो लोग खुशी खुशी मान जाते हैं कि चलो कम से कम जेल तो जाने को नहीं मिलेगा। और वैसे भी जो वांग जी और विंग की फैमिली थी वो लोग बहुत ज़्यादा रेपुटेड फैमिली थी, यहाँ की चाइना की सबसे बड़ी फैमिलीज़ में से आते थे वो लोग, तो इसीलिए उनके ऊपर ज़्यादा केस भी नहीं बनता क्योंकि थोड़ा पॉलिटिक्स सब लोग खेल जाते हैं ना, पॉलिटिक्स कर लेते हैं, तो इसीलिए इनकी सज़ा भी माफ़ हो गई थी। बस इन्हें फ़ाइन देना था और वो फ़ाइन दे के अब ये लोग बाइज्जत बली हो जाते हैं और इधर अब घर आते हैं। तब घर पे इनकी सहमत मस्ती है क्योंकि अब जो पूरी फैमिली थी वो इनसे पूछ रही थी कि आखिर में ये सब चल क्या रहा है, ये सब चल क्या रहा है। पर जो विंग और वांग जी थे वो लोग कुछ नहीं बता रहे थे, वो लोग बस मतलब कह रहे थे कि हम कुछ नहीं बता सकते, हमें माफ़ कर दीजिए। तब जो मैडम लान थी वो आती है और कहती है वांग जी हमें सच सच बताओ कि आखिर में ये सब चल क्या रहा है, क्योंकि मैं नहीं जानती, मुझे कुछ नहीं पता, बस मुझे सच्चाई जाननी है और तुम मुझे सच्चाई बताओगे। बस मुझे सच्चाई बताओ कि आखिर में ये सब चल क्या रहा है, मैं ये सब जानना चाहती हूँ। तब जो वांग जी था वो बता देता और विंग भी अपनी सच्चाई फिर आंख बंद करके एक ही साथ में बता देता है। विंग भी बताता है कि वो बुराई को ख़त्म करने के लिए बना था, जो माफिया है वो। और इधर वांग जी भी कहता है उसे और मतलब जो वांग जी था वो बताता है कि वो बुराई को ख़त्म करने के लिए माफिया बना था। और इधर जो विंग था वो कहता है बस वो हैंगमंग जुन को उसके पैरों में गिराना चाहता था, इसलिए वो माफिया बना। और ये सुन के वांग जी भी शॉक, क्या सच में विंग का ये मोटिव था। तब विंग अपने बालों को खुजलाता और कहता हाँ वांग जी यही मोटिव था, लेकिन मैं तुम्हें बताना नहीं चाहता था, पर कोई बात नहीं, अब तुम्हें पता चल गया ना तो जान लो, मैं तुम्हें बस अपने पैरों में गिराना चाहता था, इसलिए मैंने ये सब किया था। और ये कहकर वो अपना सर नीचे कर लेता और वांग जी तभी उसके पैरों के पास बैठ जाता और कहता विंग जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था तभी तुमने अपने पैरों में ही मुझे गिरा लिया था। और ये कह के वो स्माइल करता और इधर जो विंग था वो भी स्माइल करता है। और यहाँ से हमें सीन शिफ्ट करके दिखाया जाए फिर से उनके घर का। और आज जो वांग जी था वो सोया हुआ था और इधर जो विंग था वो भी सोया हुआ था। फिर जो वांग जी था वो उठता है और फिर जब उसकी आंखें खुलती है तो वो देखता है फिर से वो चैन में बंधा हुआ है। और ये देख के वो कहता है विंग अब तुम क्या करने वाले हो। तब विंग कहता है अब तुम्हारे ऊपर कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंट होगा। और ये कह के वो
जो विंग था वो पूरा वांग जी के ऊपर एकदम ठंडा पानी डालता और ठंडा पानी डालने के बाद वो अपने चाबुक से वांग जी की पूरी बॉडी पर निशान बनाने लगता मार मार के। और ये देख के जो वांग जी था वो कहता, विंग तुम क्या करना चाहते हो, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो विंग, तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो। तब विंग कहता, मुझे नहीं पता पर मैं करना चाहता हूँ, मुझे मज़ा आ रहा है। और फिर यहाँ पे विंग जो था वो वांग जी को थोड़ा बहुत टॉर्चर करता है। और इधर जो वांग जी था अब उसकी सांसें फूलने लगी थी, उसकी सांसें फूल रही थी और उसकी आंखें खुलती। और जब उसकी आंखें खुलती तब वो बेड पे था। और तभी विंग कहता, क्या हुआ, तुम ऐसे क्यों देख रहे हो। तो जो वांग जी था वो कहता है, विंग तुम यहाँ क्यों बैठ के कर रहे हो, मैं डर गया। तब जो विंग था वो कहता, इसमें डरने वाली क्या बात है, मैं बस तुम्हें देख रहा था। और ये कह के वो चला जाता है सोने और कहता है, मैं बहुत थक गया, मैं जा रहा हूँ सोने। और ये कह के वो सो जाता है। और इधर वांग जी अपने उठता है और उठने के बाद वो मिरर के सामने आता है और अपने बॉडी को देखता है। उसकी बॉडी में जगह जगह चाबुक के निशान थे। ये देख के वो थोड़ा शॉक होता है कि आखिर में उसके साथ ये क्या हो रहा है, वो सपना देख रहा था या फिर ये सच था, उसे समझ में नहीं आया। हेलो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही और इसी सस्पेंस पे ये एफएफ ख़त्म होती है। और जैसा भी होगा यार बताना ज़रूर कैसा लगा। और अगर ये सस्पेंस ख़त्म करना चाहते हो तो मैं एक और पार्ट इसका ला सकती हूँ, लेकिन अगर अच्छे कमेंट्स आए, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट आया, लाइक आया और व्यूज़ आया, तभी मैं इसका जो सीज़न 2 है वो लाने की कोशिश करूँगी। और नहीं आया तो मैं नहीं लाने वाली हूँ, ये मेरा सीधी बात है, समझे। तो देखते हैं कितने लोग चाहते हैं इसका सीज़न 2 भी आए। तो आज के लिए बस इतना ही। और मुझे जिनके भी इस एफएफ में जो जितने भी कमेंट्स आएंगे उसमें में से मुझे जिनके जिनके कमेंट्स अच्छे लगेंगे मैं सबके कमेंट्स को कम्युनिटी पोस्ट पे डालूंगी। तो अच्छे अच्छे कमेंट्स कर देना फ्रेंड्स। आज के लिए बस इतना ही। बाय बाय फ्रेंड्स, कल मिलते हैं न्यू वीडियो में। आप लोग अच्छे से रहना, अपना ध्यान रखना और अगली स्टोरी हिस्टोरिकल आएगी, वन शॉट, ठीक है। तो बाय बाय।